converting our texts to mythologies. And now that the propagandas put up against India are gradually starting to uncover, the world is adopting Indian ways like yoga and Sanskrit. Today, the same Western people are agreeing that we were far more advanced even in the time when the rest of the world was still in leaf skirts and tiger skin. Our Vedas had already mentioned everything about astronomy, geography, math, etc., and that Veds had successful surgical treatments for people. So, from this, we only come to one conclusion that because of the foolishness of the Britishers, they lost the excellent knowledge and meaning and made us also forget about it. Hence, it was not only a loss to them and us, but the whole world. So, we should take the lesson and spread the Indian prospects to the whole world and make them lucky enough to know about our culture and religion. Hare Krishna. तो हम दिव्यांशिका के लिए एक बार तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था दिव्यांशिका का। ओके, थैंक यू वेरी मच दिव्यांशिका। तो नेक्स्ट अर्जुन, अर्जुन आप रेडी हो? यस बाबू जी। हाँ, तो नेक्स्ट अर्जुन प्रेजेंट करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लास्ट क्लास की वीडियो से क्या सीखा। तो मुझे समझ आया कि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसका जो अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस में बहुत ज्यादा रिच थी। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सोचा कि हम एक कंट्री जो अपने कृष्णा की स्टोरीज ऐसी चीजों में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे किया कि उन्होंने इंडियंस को बोलने लग गए कि ये जो उनके वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो बेकार है और वो उनके लाइफ में कभी भी यूज नहीं होगा। बल्कि वैसे भी जैसे ज्योमेट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजें भी उन्हें वैदिक स्क्रिप्चर से ही मिली थी। तो जैसे ज्योमेट्री है वो उन्हें शुल्क सूत्रा से मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि वो बेकार कंट्री है। तो ऐसे करते करते उन्होंने ग्रेजुअली इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम बनाया। तो उन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर से ज्योमेट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजें खुद लेके पूरी वर्ल्ड को प्रेजेंट कर दिया और बोल दिया कि इंडिया तो एक बेकार कंट्री है और इससे कुछ भी नहीं आता। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। हाँ, तो हम अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो हम अर्जुन के लिए भी एक बार क्लैप करते हैं अपने घर से बैठे बैठे, है ना? तो थैंक यू वेरी मच अर्जुन। तो अगला सिद्धांत अब कर पाएंगे क्या? सिद्धांत, क्या सिद्धांत आप कर सकते हो क्या प्रेजेंट अभी होमवर्क अपना? ओके,
ठीक है, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। हार्दिक प्रो आगे सेशन कंटिन्यू करेंगे, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं अब। ओके, हरे कृष्णा। I welcome each and every one of you. This is a very tough time going on. आप सबके एग्जाम्स चल रहे हैं और उसके बाद भी you are taking out very precious time of yours and coming to class. This is indeed very wonderful of you. और this also shows कि you are benefiting from the classes. आपको कुछ सीखने को मिल रहा है. And that is why you are coming. या मतलब maybe whatever is the reason, but definitely. So I will try again कि आपको कुछ benefit कर सको इस session से, and I can provide you with some valuable information which makes your day worth it, जो आप 1-1.5 घंटा यहाँ पे दे रहे हैं. ओके, तो हमने अब तक ये जो सेशन चल रहा है डिस्कवरिंग द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया, कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? आप लोग बता सकते हैं. यू कैन टेल मी कैसा लग रहा है सेशन एंड हाउ इज इट. क्या आपको सीखने को? और ऐसे नहीं, अभी अभी लिख के बताना है. अभी अभी मेरी बारी बोलने की, सबको चांस मिलेगा. आपको भी चांस मिलेगा बोलने का, बट तब मैं वो करूंगा, आपको बोलूंगा. अभी फॉर द टाइम बिंग यू कैन राइट आपको क्या सीखने को मिला इस सेशन से. कुछ आपके मिसकंसेप्शन होंगे, कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं पता लगे होंगे, कुछ चीजें जो आपको नहीं पता थी या कुछ चीजें गलत बताई जा रही थी वो आपको सीखने को मिली. सो यू कैन ऑल राइट. एक्सीलेंट. स्पीचलेस. अरे ये तो अलग बात हो गई. सीखा क्या इस सेशन से, ये बताइए. बिकॉज दिस विल बी द लास्ट सेशन. We will take this up later on, but after some time. But this will be the last session for this. So yes. लिख रहे हैं आप? नहीं लिख रहे, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा अभी क्या है. लिख रहे हैं? बताइए और क्या सीखा आपने इससे. बिकॉज मुझे तो सही में बहुत कुछ सीखने को मिला. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर करना आसान नहीं है. हम सब टीचर्स को बहुत हल्के में लेते हैं अपना, कि टीचर जो है ना उसको कुछ नहीं आता, पढ़ के नहीं आता, ऐसे ही आ जाता है. शी इज नॉट स्पीकिंग नाइसली. कभी कभार ऐसे सोचते हैं, भूल गए देखो, अटक गए टीचर, ऐसे करेंगे, या मेरे को इससे ज्यादा आता है. जनरली हमारे अंदर इमोशन रहता है, तो बहुत मेहनत लगती है पढ़ने में इसको. ऐसा नहीं है कि इतना आसान है, इतने आसानी से नहीं कर सकते. इफ यू हैव टू गिव 1 आवर लेक्चर, 1 घंटा करने के लिए आपको कम से कम 8-9 घंटा तैयार करना पड़ता है. बिकॉज यू हैव टू गैदर ऑल द फैक्ट्स, वीडियोस अलग अलग गैदर करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा चीजें. सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, सो ग्रेजुअली पीपल आर राइटिंग. Very nice and informative. We got to know a lot of things about country. Okay. We got to know so much of India. हाँ, क्या जानने को मिला वो बताइए. So much of India तो हो ही गया, तो मैं बता ही रहा हूँ. मैं 3 घंटा बोला है अब तक कुल मिला के, तो बहुत कुछ तो बताया ही होगा. आपको क्या अच्छा लगा? What was striking for you? ऐसी क्या चीज जो आपको बिल्कुल टच करी? ऐसी कौन सी चीज मतलब आपको लगा कि अरे यार तो मैं सोचा ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं था मेरे को क्या था ये. ओ, ये पता लगा मेरे को, तो वो बताइए. जी मैंने लिखा है. हाँ, पढ़ रहा हूँ मैं. Got to know about the ancient and amazing history of my country. हाँ, ऐसा क्या अमेजिंग लगा आपको हिस्ट्री के अंदर? कनिष्क ने लिखा है something which we learned very wrong like gravity and mathematics, जो ऋग्वेद से आया है. Yes, हाँ, this is one good point.
हमें पढ़ाया जाता है कि बाहर से ही सब कुछ आया, बट एक्चुअली इंडिया से आया है। ओके, we learned the value of India. India was compassionate and non-violent. Thousands of years till now, India did not attack any other country. हाँ जी, बहुत सारे अटैक्स हुए इंडिया के ऊपर, बट इंडिया ने किसी कंट्री को अटैक नहीं करा। यस यस यस, बहुत अच्छा। और I got to know what is the goal of life, existence of Ramayana and Mahabharata. Okay, ठीक है। Yes. Okay, thank you very much. बहुत सारे लोगों ने लिखा। Great heritage. India was very superb. History was amazing. But point है कोई बताता ही नहीं हमें। हाँ, बताता नहीं कोई इसके बारे में। Historians. Everybody ruled India because we were weak and we did not have. But now I have learned that we were having such brilliant titles, we were not weak. Yes. और अर्जुन बता रहे हैं कि मुझे लगता था कि इंडिया वो थी जो ब्रिटिशर्स बताते थे, बट अभी पता लगा कि वैसा नहीं है। चलिए, अच्छा है। और भी कुछ डेफिनेटली आपने सीखा होगा, आप सबने नोट्स बनाए होंगे, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे, तो अब जब घर जाके पढ़ेंगे या प्रॉब्ली आज के सेशन को सुनेंगे तो आपको याद आएगा। तो शुरू करें फिर आज का प्रेजेंटेशन। एक मिनट। यस, सो वी शैल बिगिन नाउ। कंप्यूटर साउंड को शेयर कर दिया मैंने। तो यही हमारे सेशन का नाम था, रीडिस्कवरिंग द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया, और उसमें हम बढ़ रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और आज हमारा प्रॉब्ली फाइनल सेशन होगा इसका। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, तो मैं कहीं ना कहीं बीच में इसको लेके ही आऊँगा जैसे जैसे मुझे आगे मौका मिलेगा क्लासेस देने का। बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो हम अभी के लिए हम उसको एंड कर रहे हैं। Learned many things about science and Vedas, science and math which was present in Vedas. ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? आप हाथ दिखा के बता सकते हैं स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? ओके, स्क्रीन दिख रहा है। चलिए, सब कई लोगों ने वीडियो भी ऑन करा है, अनलाइक अदर डेज। Okay, so rediscovering the lost glories of India. This is table of contents what we will cover today. Today we will discuss about how India was systematically ruined by the British, है ना? ये ऐसे नहीं कि बस खाली बैठे थे और ऐसे करके इंडिया बेवकूफ थे तो इंडियंस बेवकूफ है इसलिए उसको रूइन कर दिया। इतना आसान नहीं था, बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत दिमाग लगा के उन लोगों ने खराब करा हमारे कल्चर को। कैसे किया ये हम आज जानेंगे, सिस्टमैटिकली कैसे किया। दिस इज सेक्शन 1। सेक्शन 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इतना सारा ऑपरेशंस के बाद, इतना सारा पेन्स को झेलने के बाद भी इंडिया इज स्टिल फ्लरिशिंग कैसे। थर्ड सेशन के अंदर, मतलब थर्ड और फोर्थ सेक्शन ऑलमोस्ट मैंने मर्ज ही कर दिया सेकंड के अंदर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का कल्चर कितना अच्छा था और उसका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है विच वाज द मेन थिंग, वो कैसे आया। ओके, सो व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू डिस्ट्रॉय अस? हु विल रीड दिस? यू कैन रेज योर हैंड्स। कौन पढ़ना चाहेगा? राधिका, यस, you can read the first. Education. What did the British destroy? Education. Westernized, irrelevant, theoretical English. मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बस ताकि आप लोग, मेरे को याद रहे और आप लोगों को भी याद रहे। एजुकेशन कैसा दिया? एजुकेशन दिया टोटली वेस्टर्नाइज्ड,
एजुकेशन, मतलब कोई व्यक्ति लोकल है तो उसके हिसाब से नहीं बताया, बट वेस्टर्न एजुकेशन प्रॉपर उनके इंग्लिश कल्चर के हिसाब से बताया। और एजुकेशन था वो इररिलेवेंट था, मतलब ऐसा नहीं कि आपको आपने वो एजुकेशन कर लिया तो उसके बाद यू कैन डू समथिंग इन लाइफ। जैसे आई रेड अ वेरी शॉकिंग पोस्ट, उसके अंदर दिखा रखा था कि IIT दिल्ली के अंदर डॉग हैंडलर का पोस्ट था, कुत्ता को वो केयर करने वाला उसका पोस्ट था, और उसके लिए डिग्री कौन सी चाहिए थी? बीएससी हो या फिर बीकॉम हो डिग्री। तो सोचिए बीएससी कब आती है? जब आप यूकेजी एलकेजी यूकेजी पढ़ेंगे 2 साल, फिर उसके बाद फर्स्ट से लेकर 12th 12 साल, 12 और 2 14, और उसके बाद 3 साल आप करेंगे, कितना हुआ टोटल? 17। आफ्टर 17 years what are you doing, what are you qualified for? हैंडलिंग अ डॉग इन IIT दिल्ली। तो मतलब उस एजुकेशन का क्या वर्थ हुआ आप सोचिए। मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल डिग्रीज दैट वी हैव करंटली, ये एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने दिया ना वो अब तक कंटिन्यू कर रहा है। तो जितना भी हमारा वो है एजुकेशन है, इट इज लाइक बीएससी कर लिया आपने बट यू स्टिल आर नॉट क्वालिफाइड फॉर अ जॉब। जैसे मेरा ही था, जो मैंने बॉटनी किया उसके बाद आप कुछ जॉब नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा आप लैब असिस्टेंट लग सकते हो, बट उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल सारे ढंग से पता होना चाहिए। तो 17 years of education is a waste because it does not yield you a job, और एजुकेशन का पर्पज ही है जॉब, समझ रहे हैं? तो ऐसे एजुकेशन दिया, मतलब अरे रुको यार, क्यों शुरू कर दिया तुमने? मेरे को एनोटेट हटाना पड़ेगा, हटा दिया। हाँ, इसको अंडरलाइन करना है अपने उसके अंदर करो, नोटबुक के अंदर, यहाँ पे मत करो, मेरा स्क्रीन है ये, आपका नहीं है। तो यस, और एजुकेशन होता था थियोरेटिकल, इट वाज नॉट प्रैक्टिकल एजुकेशन, सारा थियोरेटिकल एजुकेशन। आप भी पढ़ रहे हो ना, जो आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा, a² + b², a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। देखो मेरे को आज तक कभी काम नहीं आया उसके बाद में, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग इन द एग्जाम्स, मेरे को आज तक कभी काम नहीं आया वो कि a² b² प्लस जो भी होता है, मतलब +2ab है, जितना भी सारा हम इतना बड़ा इक्वेशंस पढ़ते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या यूज होता है? मेरे को तो नहीं हुआ आज तक, आप लोग पता नहीं शायद यूज करो, बट यूज भी उसको आएगा जो मैथ पढ़ेगा या मैथ में आगे काम करेगा, और उसको भी यूज तभी आएगा जब वो एग्जाम देगा। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज आ रहा है आप बताइए ना? प्रैक्टिकल नहीं दिया जा रहा नॉलेज। और इंग्लिश में ही, मतलब सबको एक वो कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि सारा एजुकेशन इंग्लिश में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि भाई कोई कहाँ का रहने वाला है, कोई कैसे है, पढ़ना है तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है। सो दिस इज हाउ दे चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम, है ना? आप लोग को कुछ समझ नहीं आया ना, आप यू कैन राइट अ क्वेश्चन, या फिर बीच में हाथ भी खड़ा कर सकते हो, आई कैन टेक दैट अप। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? ओके, सानवी नेक्स्ट। माइथोलॉजी, नॉनसेंस स्टोरीज, क्या स्क्रिप्चर्स है? पहले स्क्रिप्चर्स पढ़ना था पहले, स्क्रिप्चर्स, हाँ। mythology, nonsense stories, no use reading it. तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, वैदिक स्क्रिप्चर्स, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि स्क्रिप्चर्स कैसे साइंटिफिक थे और कितना रेलेवेंट थे, है ना? जैसे हमने पढ़ा कि ऋग्वेद के एक श्लोक के अंदर ही स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बता रखा था, सिर्फ एक श्लोक के अंदर उसको क्या बताया, या फिर रामायण महाभारत के हमने इतने सारे प्रूफ्स के बारे में चर्चा किया था। आई होप आप सबको याद है, नहीं है तो लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, हम ग्रुप पे डाल देंगे, उसको रिवाइज कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन भी मैं थोड़े समय में ना पूरी तरह पॉलिश करके रिलीज कर दूंगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, सो दिस विल आल्सो हेल्प यू। तो स्क्रिप्चर्स को क्या बताया कि स्क्रिप्चर्स आर माइथोलॉजी, मतलब मनगढ़ंत है, इट इज फिक्शन। जैसे हैरी पॉटर है ना, एक्चुअल में तो हॉगवर्ट्स है नहीं, और ये तो है नहीं कि आप झाड़ू के ऊपर बैठोगे और लात मारोगे तो आप उड़ जाओगे आप भी, ऐसा तो होता नहीं है ना? बट ऐसे बताया जा रहा है कि स्क्रिप्चर्स भी है। और क्या है इसके अलावा? दिस इज नॉनसेंस, मतलब ट्रू नहीं है, ऐसे ही बताया जा रहा है, दिस नॉनसेंस। और स्टोरीज है एक्चुअल में, और कुछ नहीं है, दे आर नॉट फैक्ट्स। जैसे स्क्रिप्चर्स हमने पढ़ा, कितनी सारी चीजें स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत सही से बता रही, कि जैसे ज्योग्राफी को भूगोल शास्त्र बोलते हैं हिंदी के अंदर, इट इटसेल्फ मींस कि भूगोल, मतलब जो पृथ्वी है वो गोल है,
तो नाम सोच समझ के रखा गया है ज्योग्राफी का। उनको पहले से पता था कि पृथ्वी गोल है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं, उनको यहाँ पे बताया जाता है कि दिस इज ऑल नॉनसेंस, और उसको पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। आप पढ़ोगे तो आप बेवकूफ बनोगे, इससे अच्छा आपको साइंस पढ़ना चाहिए। ये एक्चुअल में स्टेटमेंट्स है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, है ना। एजुकेशन सिस्टम के बारे में जैसे बात कर रहे थे हम, एजुकेशन सिस्टम आप देखिए कितना गलत है। असित सर मेरे को बहुत अच्छा रिलेट कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि देखो असित सर, आपको नहीं पता तो असित सर एक्चुअली टीचर ट्रेनर रहे हैं। टीचर ट्रेनर मतलब जो आप सब, जो हमारा करिकुलम डिजाइन होता है ना, जो एनसीईआरटी का ये सब, तो उसमें वो टीचर्स डिजाइन करते हैं ना कुछ, तो उनको वो ट्रेन करते थे। ही वॉज वेरी क्वालिफाइड, अभी भी है। तो वो बता रहे थे कि देखिए जैसे मैथ का हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा होगा केक का, कि ये केक है और केक को हमने 5 पीस में डिवाइड करा, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रैक्शन और रेशियो और समथिंग। अब वो बता रहे थे, अब सोचिए कि कोई पर्सन जो किसी गांव में रहता है, या एक ट्राइबल व्यक्ति है जो, जिसको ज्यादा पता नहीं है, उसको पता ही नहीं केक क्या है, तो हाउ विल ही बी एबल टू रिलेट, कैसे समझ पाएगा कि केक क्या है। उसको सिंपल उदाहरण, उसको लड्डू दिया जाए, लड्डू सबको समझ आता है इंडिया में, तो लड्डू बोलो वो समझ जाएगा, बट केक बोला जा रहा है। दिस इज ऑल्सो सटल प्रमोशन, सटली जो है प्रमोट किया जा रहा है वेस्टर्न एजुकेशन को, और वेस्टर्न उसको, इसको नहीं रखा जा रहा सामने। तो ही वाज टेलिंग कि एग्जाम्पल देना चाहिए तो रेलेवेंट देना चाहिए ना, ऐसे एग्जाम्पल दे जो मतलब जिसका वाइड आउटरीच हो, सब लोग समझ सके, बट ऐसा एजुकेशन भी नहीं दिया जा रहा हमें, है ना। ही गेव मी जस्ट वन एग्जाम्पल, आप लोग सोच सकते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। यस, और स्क्रिप्चर्स को और हमारी जो प्रैक्टिसेस थी ना, उसको बताया कि ये सारा जो है नॉनसेंस है। जैसे पहले क्या होता था कि घर घर के अंदर ना एवरीवन, बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको भोग लगाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, और सिखाया जाता था कि पौधों में पानी देना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अब बोला कि ये सब तो नॉनसेंस है, ये क्या है, ये तो मनगढ़ंत है, अंधविश्वास है, ऐसे होता जाता है। क्या लगता है आपको, ये अंधविश्वास है या इसका कुछ लॉजिक होगा पीछे? व्हाट डू यू थिंक? या तो लॉजिक बताना चाहेगा कोई, इसका पीछे क्या लॉजिक है? The faith of people. समझा नहीं मैं, सॉरी, फिर से बोलेंगे एक बार? सर यस। सुबह को पानी दिया जाता था, कारण था कि दोपहर को बहुत धूप होती है, सनलाइट होती है, तो जिसके कारण एवापोरेट हो जाती है जल्दी, इसलिए सुबह के टाइम देते थे पानी पौधों को। यस, ये तो एक कारण है ही, बट इसका एक्चुअल कारण क्या है? दिस इज एन एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये जो वैल्यूज है ना, ये आपको बहुत सिंपल प्रैक्टिस से सिखाया जा रहा है। अब बताइए, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? सबने पढ़ा होगा ना, एसएसटी के अंदर, साइंस के अंदर, ईवीएस के अंदर, क्या देते हैं? व्हाट ऑल डू ट्रीज गिव अस? लिख के बताइए फटाफट, पेड़ क्या क्या देते हैं हमें? वाटर, फ्रूट्स। पेड़ पानी कैसे देते हैं? पानी तो नहीं देते, गलती से लिख दिया होगा। फ्रूट्स, शेड, ऑक्सीजन, यस। पेपर भी देते हैं, हाँ। रेन भी लाते हैं, मेडिसिन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, यस। फ्रूट, रबड़, यस। पेपर के बिना मतलब हम पढ़ाई कर नहीं सकते, है ना। लकड़ी भी देते हैं, गम, अच्छा गम भी देते हैं, यस। एयर, यस, अच्छी फ्रेश एयर देते हैं, गुड, है ना। बहुत कुछ देते हैं, मतलब हम समझ सकते हैं इसी से ही। तो जो व्यक्ति हमें इतना कुछ देता है, अब बताइए कि पेड़ आपको इतना कुछ दे रहा है, बट आप क्या दे सकते हैं पेड़ को? पानी। आपको लड्डू अच्छा लगता है तो आप भी लड्डू दोगे पेड़ को। मेरे को लड्डू अच्छा लगता है, आप भी लड्डू खाओ। नहीं, भी दूंगा आपको, नहीं। एक्चुअली किसी को देना चाहिए तो उसकी नीड के हिसाब से देना चाहिए ना। अभी एनवायरनमेंट डे होगा, एनवायरनमेंट डे मनाएंगे हम हर साल, ये एनवायरनमेंट डे है, ये ओजोन डे है, तो क्या करेंगे? स्कूल के अंदर प्रोग्राम्स होंगे, नकली का वो ले आएंगे, कुछ रिबन से पेड़ को सजा देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। अरे उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई पेड़ को?
तुमने पेड़ को सजा दिया रिबन से, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, हाउ इज ही बेनिफिटिंग? अंडरस्टैंडिंग। पेड़ को क्या चाहिए? पेड़ को दो चीज चाहिए, एक सनलाइट चाहिए, सनलाइट उसको मिल ही रहा है, दूसरा पानी चाहिए, और पानी भी मतलब जितना पानी हम देंगे ना उससे उसको गुजारा नहीं होगा, वो तो नीचे से एक्सट्रैक्ट कर ही रहा है। बट द पॉइंट इज बाय कल्टिवेटिंग द स्मॉल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड ना, उससे वी बिकम वेरी मच ग्रेटफुल, उससे हमारा हार्ट सॉफ्ट होता है एक्चुअली। अभी हमारा जो हार्ट है ना बहुत बहुत वो हो गया है, पत्थर वाला हो गया हार्ट बहुत हमारा। आप देखिए हम सोचते नहीं है छोटी छोटी बातों पे, वी गेट वेरी एंग्री है ना, हम सोचते नहीं है चीजों के बारे में, हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला। आप देखिए कि कभी पेरेंट्स जो हैं मना कर दें कि नहीं ये खाना नहीं मिलेगा, या वो सब्जी बना दी जो पसंद नहीं आई आती, या हमें खेलने जाना और मम्मी ने मना कर दिया, तो गुस्सा हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, कभी कभी उल्टा भी बोल देते हैं, आर्ग्यू करते हैं, है ना। एंगर तो इतना ज्यादा आ गया अभी हमारे अंदर। आपने सोचा कभी कि अगर पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स हमें क्या क्या दे रहे हैं, आपको घर कहाँ से मिल रहा है? अगर पेरेंट्स आपको नहीं देंगे, मना कर दें, आपको घर से निकाल दे, तो कैसे जियोगे आप? आपको खुद से खाना बनाने को नहीं, खाना बनाना नहीं होता है ना, आपको शेल्टर मिल रहा है प्रॉपर, कपड़े आपको दे रहे हैं, जो आपको चाहिए इवन वो ला के दे रहे हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो आपको सब वाईफाई का रिचार्ज करा के दे रहे हैं ना, आपको गैजेट दे रहे हैं। वो सब छोड़ो, अगर नहीं होंगे तो आपको वो भी नहीं होगा, एजुकेशन ही नसीब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दे आर गिविंग यू सो मच, बट हम छोटी सी बात के लिए हम क्या करते हैं, उन पे गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं उनके ऊपर कभी कभार, वी गेट एंग्री विद देम। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते थे उन्होंने वो नहीं करने दिया। तो दिस गुड? बताइए, क्या ये अच्छी चीज है? हमारा नहीं है ना, बट हम ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रैटिट्यूड जो है वो खत्म होता जा रहा है, हम लोग ग्रेटफुल नहीं है अपने पेरेंट्स के प्रति। तो आप सबको क्या करना है, इस क्लास के बाद जाके ना आप सब अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिएगा। बोलेंगे? हाँ कि नहीं? हाँ, शर्म आएगी, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली थैंक यू बोल। नहीं प्रभु जी, मैं तो बोल दूंगा। हाँ, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना और डिफिकल्ट होते जाते हैं थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना। बट ये जो छोटी छोटी चीजें है ना जो हमें सिखाई जाती हैं, ये एक्चुअली एक व्यक्ति का कैरेक्टर बनाती है। बड़ा एजुकेशन का कुछ फायदा नहीं है। भगवत गीता के अंदर श्लोक आता है, भगवत गीता की टीचिंग्स को हम जब तक नहीं उतारेंगे ना जीवन में, तो तब तक फायदा नहीं है। भगवत गीता के अंदर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शना। मतलब अ पर्सन जिसके पास विद्या है ना, और उससे पहले आता है एक शास्त्र के अंदर कि विद्या ददाति विनयम। अगर किसी के पास नॉलेज है ना, तो कैसे पता लग सकता है कि उसके पास एक्चुअल नॉलेज है? ही विल बिकम हम्बल। ये नहीं कि बड़ी डिग्री हो गई तो वो सीधा तन जाएगा, उसको बहुत चौड़ा हो जाएगा कि देखो मेरे पास डिग्री है, मैं पीएचडी हूँ, है ना, और सब लोग, मैं बड़ा आदमी हूँ, सबको मेरे से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, डॉक्टर लगाना चाहिए मेरे नाम के आगे, पीएचडी हूँ तो डॉक्टर लगेगा मेरे नाम के आगे। दिस इज ऑल फॉल्स, ये फॉल्स ईगो है। एक्चुअल जो नॉलेज होता है ना, उससे व्यक्ति हम्बल बनता है। तो ही विल अंडरस्टैंड कि देखो कितना कुछ मुझे मिला है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेता उसको, मेरे को मिला है। सूर्य जो है रोशनी दे रहा है हमें, पेरेंट्स जो है सब कुछ दे रहे हैं। अगर पेरेंट्स नहीं देंगे ना तो कहीं के नहीं रहेंगे, फिर हम खाने का भी पता नहीं क्या होगा, मतलब क्या। अब सोचिए जो ऑर्फन्स होते हैं उनका जीवन कितना डिफिकल्ट होता है। हम लोग तो कितना कुछ दे रहे हैं हमें, हमारे पेरेंट्स, भगवान कितना कुछ दे रहे हैं। सो शुड वी नॉट बी ग्रेटफुल? सुबह सुबह है ना उनको ऐसे चीजें करना, सिंपल बात पे थैंक यू बोलना। जब आपके लिए कोई स्पेशल चीज बना दी, आप सो के उठो या कुछ हो, पानी चाहिए तो थैंक यू बोलना, मेरे को पानी दिया आपने। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत बहुत मेजर इम्पैक्ट डालती हैं जीवन के अंदर। सब लोगों को शायद इतना रेलेवेंट ना लगे, बट तो भी कुछ टाइम बाद समझ आएगा। तो सिमिलरली इट इज फॉर ट्रीज। तो हम ट्रीज हमें इतना कुछ दे रहे हैं, तो हम उनको बहुत सिंपल सा रेसिप्रोकेशन करते हैं, दैट इज क्या? उनको पानी देके, इतना सा। सनलाइट है, उनको सनलाइट दिया। सनलाइट हमें सन इज गिविंग अस सनलाइट। अगर सन हुआ ही नहीं तो क्या होगा? पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा, पूरा का पूरा अंधेरा। मतलब आपको पता ही नहीं कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है, कुछ नहीं पता। बाहर निकलोगे तो पता नहीं क्या। अगर जैसे पोलर आइस कैप्स है ना, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे 6 महीना सर्दी रहती है, 6 महीना दिन रहता है, 6 महीना रात रहती है। तो जब 6 महीना रात का समय है तो आप कहीं बाहर खेलने नहीं जा सकते,
और जब 6 महीना दिन का टाइम है तो आप सो भी कुछ पता ही नहीं लगेगा क्या है, बिकॉज होल डे इज ये। और सन से क्या क्या नहीं मिलता आप सोचिए, जितना भी सारा एनर्जी है, जो रेन आ रहा है, रेन इज कमिंग बिकॉज ऑफ सन। तो इवन जो सूर्य को पानी चढ़ाने वाला है ना, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और सिर्फ अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, अगर आप जैसे मेरा एक फ्रेंड है, सो वो बता रहा था, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा था उसकी आंखों के लिए। सो ही वाज टेलिंग कि जो डॉक्टर था ना, डॉक्टर ने बोला था कि जब आप सूर्य को ऐसे पानी चढ़ाते हो ना, पानी गिर रहा है यहाँ से, तो उस पानी के थ्रू आपको सूर्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो उससे जो है आंखें भी बहुत वो होती हैं, वो होती हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कभी ट्राई कीजिएगा, नहा धो के जाइए, ऐसे तो जाएगा नहीं, नहा धो के जाके आप सूर्य को पानी चढ़ाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरी बॉडी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक्चुअली ये मिथोलॉजी नहीं है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ बस। ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये बहुत सटल वैल्यूज पे काम करती हैं, और ये सबके पीछे साइंस एंड लॉजिक है। बट हमें कैसा पढ़ाया गया है कि ये सब एक बकवास है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ना। तो यस, स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया गया है। और ट्रेडिशंस का मैंने पार्ट पहले ही कवर कर दिया आपके बोलने से। ट्रेडिशंस फेथ हैं और रिचुअल्स हैं जिसमें कोई रैशनैलिटी या लॉजिक नहीं है इसके लिए। और इसके अलावा क्या था, लास्ट लाइन क्या लिखा है, लास्ट लाइन, ईशा यू कैन रीड द लास्ट लाइन। ईशा इज देयर? ओके, मैं ये पढ़ता हूँ। लास्ट लाइन में सिंपल सा लिखा है कि मतलब उन्होंने ये सब डिस्ट्रॉय किया, एजुकेशन को डिस्ट्रॉय किया, स्क्रिप्चर्स को डिस्ट्रॉय किया, ट्रेडिशंस को डिस्ट्रॉय किया, और उसके अलावा बहुत सारा वेल्थ उन्होंने लूटा और लोगों को एक्सप्लॉइट किया। कैसे? यू आर एबल टू लुक एट दिस फोटो, दिख रहा है ना ये सही से? Yes, sir. एनीवन नोज दिस? ये कौन सा टेंपल है? सन टेम्पल। सन टेंपल? सन टेंपल नहीं है ये, तो मैंने वीडियो दिखाया था, इसके अंदर से सन टेंपल नहीं है ये। और कोई बताना चाहेगा? नहीं, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेंपल नहीं है, गोल्डन टेंपल अलग है। Just because it is made of gold, it is not golden temple. Sir, Anji, sir, I don't know its name, but I think it is situated in Madurai. Madurai, yes, almost उसके आसपास ही है, तमिलनाडु में ही है। I do not remember its name. मदुरई में एक्चुअली नहीं है, मदुरई के अंदर जो है इट इज मीनाक्षी अம்மன் टेंपल, ये वो नहीं है। दिस इज पद्मनाभ स्वामी टेंपल। बट आप लोगों को कहाँ पता होगा, क्योंकि आप लोगों को तो हम सब लोगों को ही पढ़ाया गया है। हम सब लोगों को मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर के अंदर तो ही बताया गया ना कि मुगल आर्किटेक्चर कैसा था। एक अलग सेक्शन होता है जिसके अंदर बताया गया है कि रेड फोर्ट था, ताजमहल था, यही सब था जो था। इससे बड़ा आर्किटेक्चर आपको मिलेगा नहीं। दिखाए थे मैं लास्ट टाइम, कभी बाद में इसको एलैबोरेट करूंगा। पॉइंट इज, जिसके थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया वाज एक्चुअली नॉट पुअर। ऐसा बताया जाता है कि इंडिया वाज वेरी पुअर, और उसकी वजह से आउटसाइडर्स, मतलब हम सुनते हैं ना कि इंडिया बहुत गरीब था और बहुत ही खराब देश था, और ब्रिटिश ने आके जीर्णोद्धार किया, उसको रेनोवेट किया और बचाया, सब कुछ दिया। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर इंडिया पुअर होता तो फिर बाहर से लोग आते ही क्यों इंडिया में? कुछ तो था ना, और बहुत ज्यादा ही था, इसलिए तो बार बार आए हो। तो दिस इज पद्मनाभ स्वामी टेंपल। इसका वीडियो मैंने दिखाया था आपको लास्ट टाइम, याद हो? ये जो 5 छेद है ना, इसके अंदर इसको ऐसे डिजाइन किया गया कि जब सूर्य ढलता है ना तो इसके अंदर से होता हुआ जाता है। 1 2 3 4 5 स्टेजेस में सूर्य, द सन इज विजिबल व्हाइल सेटिंग। इट इज अ वंडरफुल मार्वेलस आर्किटेक्चरल साइट। ये पद्मनाभ स्वामी टेंपल जो है, सुनिए अभी ध्यान से, इसको लिखिएगा। सुन रहे हैं ना? आर यू विद मी? सुन रहे हैं सब? ओके। तो जो पद्मनाभ स्वामी टेंपल है, इसके अंदर अब तक ये बना था, इसको पता नहीं है, 500 to 1000 ईयर्स हो गए हैं। इसके अंदर 7 वो थी गुफाएं, 7 गुफाएं जिसके अंदर खजाना था। ये बहुत टाइम पहले न्यूज में भी था, 2 साल पहले। इसके अंदर 90,000 करोड़ मिला है अब तक।
कितना 90,000 करोड़ अकेले इस टेम्पल के अंदर मिला। ये विष्णु जी का एक छोटा सा टेम्पल है, इतना बड़ा टेम्पल नहीं है, आपको दिख रहा होगा, इससे बहुत बड़े बड़े टेम्पल है, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। 90,000 करोड़ अब तक मिल चुका है 7 में से 6 गुफाओं के अंदर। और जो 7th गुफा है ना, जो अब तक खोली नहीं गई, दैट इज वॉल्ट बी, उसके अंदर एस्टिमेटेड है कि इससे डबल से भी ज्यादा अमाउंट में होगा। जिसका गेट है ना, उसके गेट के ऊपर कोई ताला नहीं है, ना ही कोई वो है, ना कोई कुंडी है, कोई ऐसे कुछ नहीं है, ताला नहीं, कुंडी कुछ नहीं है, नो बोल्ट नो लॉक्स, बट और जो खाली डोर है, और उसको बताते हैं कि इसको मंत्र से बंद कर रखा है। आज तो उसको कोई खोलने नहीं जाता। 2 व्यक्ति खोलने गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो गेट है ना, गेट के ऊपर 2 कोबरास बने हुए हैं, और कोबरा मतलब ये एक साइन है, गार्ड करता है। ऐसा है शास्त्र के अंदर कि एनीवन हु इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू मनी ना, तो अगले जन्म में वो सांप बनता है। तो सांप जो है वो पैसे को गार्ड करते हैं। समझ रहे हैं? मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आप लोग के चेहरे से देख के लग नहीं रहा, अगर आप बोर हो रहे हो सारे, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये सब। कितना ज्यादा है यार, हंसते भी नहीं आप लोग, पता नहीं क्या करते हो। तो ये सब चीजें था, कितना ज्यादा। और आपको एक और फिगर बताता हूँ। ऐसा एस्टिमेटेड है कि 1901 तक 1901 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया से $1 बिलियन लूटा था। $1 बिलियन अकेले ब्रिटिशर्स ने 1901 तक 1901 तक लूट लिया था इंडिया से, और उसको अपने वहां ले गए थे। अगर उसको आज हम इन्फ्लेशन वगैरह ऐड करके डाले तो इट इज $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन कितना होता है? किसी को अंदाजा है $1 ट्रिलियन कितना होता है? इतना बड़ा अमाउंट। मतलब अभी के टाइम पे जो दुनिया का सबसे अमेरिका का जो जीडीपी है ना, अमेरिका का जीडीपी इज मेजर्ड इन ट्रिलियन डॉलर्स। और जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उसका जो नेटवर्थ है, दिस इज $100 बिलियन। तो इतना तो अकेले एक कंट्री इंडिया से लूट के ले गई थी, उससे पहले भी कितना होगा सोचो। तो मतलब अगर ये $1 ट्रिलियन ही इंडिया को आज के टाइम पे वापस मिल जाए, तो इंडिया वुड बी द बेस्ट कंट्री इन द प्रेजेंट। तो समझ रहे हैं कितना सारा उन लोगों ने घपला करा है। बट ये चीज हमें नहीं बताई जाएगी, हमें पता ही नहीं होता इसके बारे में, है ना। एक सेकंड, चलिए एक और चीज दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आवाज आ रही है? आवाज It collided with Asia. The British weren't the saviors. They destroyed India part by part. Before the British. हाँ कर दो। Yes, sir. हाँ यस प्रभु जी। यस। तो देखिए वीडियो के अंदर और डिटेल में बता रखा है। थैंक यू। Destroyed India part by part. Before the British, every 1 out of 4 pieces of cloth made in the world came from India. Before the British, India was far superior at making swords. So much so that after a battle, a British soldier would dismount from his horse and pick up our swords. Before the British, we had our own industrial revolution. The only difference, it was sustainable shipmaking, handicrafts, spices and cotton. India had 25% of the world's wealth, but by the time they left, India had only 4% left. The British soldiers who worked in India for the crown were not paid by the crown. They were paid by Indians. We were literally paying for the privilege of being conquered by the British. And even while going, they gave us a final blow. They started the Hindu-Muslim narrative. They appointed this guy, a person who has never been to India, to decide the most important line of India. All of our conflict today is because of how less the British cared. What can I say? Thank you. Shall. If you really want to be stingy and say that India should only be called as a political union after 1947, you are forgetting one major point. India was still a dominion till 1950. इसके अंदर कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने कैसे लूटा था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का जो वो था, दुनिया का जो वेल्थ था, उसका 1/4 इंडिया में था। जाने के बाद 4% रह गया सिर्फ। और क्या करा, कैसे किया? फॉल्स इंटरप्रिटेशन दिया। हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, हमारे जो बुक्स थी, उसको उठाया। बाहर से कुछ लोग आए, है ना, इन द लाइक्स ऑफ विलियम जोन्स,
मैक्स मुलर का नाम आप सबने सुना होगा, नहीं सुना तो सुनेंगे। मैक्स मुलर को पूजा जाता है, मैक्स मुलर के नाम पे भवन है इंडिया में, दिल्ली में, बहुत सारी जगह मैक्स मुलर भवन, बट उसने एक्चुअल में क्या किया वो पता ही नहीं किसी को। मैक्स मुलर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 50 बुक्स के अंदर, इतना बड़ा सीरीज के अंदर ट्रांसलेट किया वेदास को, ऋग्वेद, मतलब एक एक जो भी स्क्रिप्चर का नाम सुनते हैं ना सबको उसने ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करके उसने बिल्कुल का बिल्कुल उल्टा ट्रांसलेशन दिया, बिल्कुल ही उल्टा। क्योंकि संस्कृत ऐसा चीज है ना, संस्कृत इज सच अ रिच लैंग्वेज, आपको एक वर्ड के 26 मीनिंग्स भी मिल सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, हरि, हरि का एक मतलब भगवान भी होता है और हरि का एक मतलब बंदर भी होता है। तो अब सोचिए एक श्लोक है जिसके अंदर हरि के बारे में मेंशन्ड है और वो हरि का मतलब भगवान विष्णु की जगह बंदर लिख दे, तो पूरा का पूरा मतलब चेंज हो गया ना। अभी उसको कौन बताएगा कि यहाँ पे इस श्लोक में मतलब हरि है या मतलब भगवान है या मतलब बंदर है। तो ऐसे बेवकूफ लोग आके जिनको कुछ नहीं पता वो आके करेंगे, और ये बेवकूफ क्या, इनका तो पर्पस था कि उल्टा ट्रांसलेशन देना। क्या लिखा है मैंने, डिस्टॉर्टिंग द एक्चुअल मीनिंग एंड प्रेजेंटिंग समथिंग टोटली रॉन्ग। और वो जानबूझ के किया, इससे क्या होगा, जो इंडियंस का फेथ था उनके स्क्रिप्चर्स के प्रति, और जो वो सोचते थे कि हाँ ये चीज सही है, उसको टोटली रॉन्ग दे दिया इंटरप्रिटेशन। जैसे भगवत गीता में एक सिंपल वर्स आता है, भगवत गीता का जो लास्ट कंक्लूजन है, दिस इज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान सब धर्मों को परित्यज्य छोड़कर, माम एकम मेरी ही शरणम मतलब शरण में, व्रज मतलब, अब व्रज का एक्चुअल अगर संस्कृत देखा जाए ना तो व्रज का एक मतलब होता है चलना। और एक व्रज का मतलब ये भी हो सकता है जो वृंदावन है, व्रज मंडल, व्रज भूमि। तो अभी जिसको नई नॉलेज है वो क्या इंटरप्रेट करेगा कि सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में वृंदावन आ जाओ, और जिसको पता है उसको ये समझ आएगा कि भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, की मेरी शरण में आओ, वृंदावन आने को नहीं बोल रहे आपको। तो समझ रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दिया हर बार। और जो भी फेमस स्कॉलर्स हैं जिनको हिस्ट्री के अंदर और स्टडीज के अंदर, लिंग्विस्टिक स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है, उन सब ने सबसे ज्यादा डैमेज करा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। ओके, हु विल लाइक टू रीड, कैन प्लीज रेज देयर हैंड। कौन पढ़ना चाहेगा? नहीं, राधिका पढ़ चुकी है। अर्चिता, यस। The Hindu appears a being merely limited to mere animal functions and even in them indifferent, with no higher intellect than a dog. मतलब समझ आया, मतलब हिंदू एक जनरल टर्म दे रखा है। उस टाइम पे जितने भी सारे वो थे ना लोग रहते थे, मतलब जनरली उनको हिंदू कह के एड्रेस करते थे वो लोग। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि हिंदू अपीयर्स मेरली अ बीइंग लिमिटेड टू एनिमल फंक्शन, मतलब बताया कि इंडिया के जो भी लोग रहने वाले हैं उनके अंदर, मतलब उनमें और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है। वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जो जानवर नहीं करता। सेम बताया कि ऑलमोस्ट सेम है, जानवर ही है। और बताया कि और इवन इन देम इंडिफरेंट, और मतलब उसके जो बुद्धि है ना, जो उसका नॉलेज है, वो किसी कुत्ते से ज्यादा नहीं है। पहले जानवर बोला, बाद में कुत्ता बोल दिया सीधा। और ये कौन है? गवर्नर जनरल है जो रूल कर रहा था इंडिया को। गवर्नर जनरल आए थे और जो इंडिया के किसी प्रोविंस के हेड होते थे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप सबने। तो आप सोचिए, एक जो रूलर है उसका ये थिंकिंग है, एक रूलर का ये थिंकिंग है उसके सब्जेक्ट्स के बारे में, जो लोग जिनको वो रूल कर रहे हैं, कि ये लोग जानवर, मतलब क्या ही करेगा वो व्यक्ति उसको रूल। नेक्स्ट, हु वुड लाइक टू रीड नेक्स्ट? मान्या, यस। Seeing India as an unlimited field for missionary activity and insisting that it was a part of a Christian government duty to promote these Christian missionaries came to India without any government approval. तो क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए बहुत सारे।
मिशनरी जिनको पैसा मिलता था और उन्होंने आके मास में इंडिया को कन्वर्ट, अपना लैंग्वेज, अपना बाइबल को, अपना एजुकेशन सिस्टम को पढ़ाना शुरू कर दिया और विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल, मतलब गवर्नमेंट से उन्होंने अप्रूवल लिया नहीं और ऐसे ही आके अपना काम शुरू कर दिया। उनको लगा कि मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा बट यही है, ये स्टेटमेंट तो इट्सल्फ ये बता रहा है, इसी व्यक्ति का ही आगे स्टेटमेंट है, गवर्नर जनरल मार्केस ऑफ हेस्टिंग्स। ये बोलता है कि अगर इन लोगों को क्रिश्चियनिटी नहीं दिया जाएगा ना तो इन लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा और इंडिया डूब जाएगा। इन लोगों को हम अगर इंग्लिश एजुकेशन देंगे और ये बाइबल पढ़ाएंगे तभी जाके इन लोगों का जीवन बच सकता है, ऐसे लोगों का थिंकिंग था। ओके, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ हैं, 2 लोग पढ़ सकते हैं एक एक करके। प्लीज, हु विल रीड? रेज योर हैंड। Can I read, Prabhuji? Yes, Arjun Prabhu. Okay. In a letter to his father in 1836, Macaulay explained, "It is my belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal 30 years hence, and this will be effected without any efforts to proselytize, without the smallest interference with religious liberty, by natural operations of knowledge and reflection. I heartily rejoice in the project." Thank you. Yes, Keshav can read next. In the other words, Lord Macaulay believed that by knowledge and reflection, the Hindus would turn their backs upon the religion of the forefathers and take up Christianity. In order to do this, he planned to use the strength of educated Indians against them by using their scholarship to uproot their own traditions, or his own words, Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, in intellect. He firmly believed that no Hindu who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion. Yes. So this was their actual plan. क्या कर रहे हैं कि जैसे इसमें बताया कि they used educated Indians, वही इंडियन जिसको इंडियन भाषाएं आती हैं, जिसको संस्कृत आती है, उसको पैसा दिया और उसको पैसा देके बोला कि तू अभी उसको उल्टा इंटरप्रेट कर। जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिया ना आपको छोटे छोटे, भरी का मतलब बंदर भी होता है, वैसे करके उसको पैसा दिया और उसको बोला कि नाउ यू इंटरप्रेट इट रॉन्ग। तो उसके बाद जब लोग पढ़ेंगे फिर से उसको, तो लोग कहेंगे कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं, और उसके बाद बार बार ऐसे फोर्स करते थे। बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एजुकेशन देंगे, और इफ आवर प्लान्स ऑफ एजुकेशन आर फॉलोड, फॉर योर इंफॉर्मेशन, थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले, जिस व्यक्ति का नाम लिखा है ना, इसने पूरा एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया था, और जो एजुकेशन सिस्टम इसने दिया ना, वही एजुकेशन सिस्टम आज तक फॉलो हो रहा है। तो इसलिए भी सी स्पेशली इंडिया में जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, ही इज मोर फार अवे फ्रॉम गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी। वो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको लगता है कि एजुकेशन सबसे ऊपर है और साइंस सबसे ऊपर है। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्यों है? क्योंकि दिस पर्सन मैक्यूले डिजाइन्ड इट दिस वे। ही इज राइटिंग, इट इज माय बिलीफ दैट इफ आवर प्लान्स ऑफ एजुकेशन आर फॉलोड अप, जो मेरा प्लान एजुकेशन का अगर उसको फॉलो किया गया, देयर विल नॉट बी अ सिंगल आइडोलेटर amongst the respectable classes in Bengal 30 years. Respectable class मतलब जो लोग वो हैं एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो एजुकेशन परस्यू करेंगे, हाई एजुकेशन देंगे। और इसका प्लान तो इतना सॉलिड था कि 30 साल के अंदर हो जाएगा, बट बहुत टाइम लग गया इसको। अभी भी कुछ लोग हैं जो बिलीव करते हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं, जो मेरा सेकंड सेक्शन है, कि सस्टेन किया, इंडिया का कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके बाद भी सस्टेन किया इंडिया ने इस सबको। तो लाइक दिस देयर विल नॉट बी अ सिंगल आइडोलेटर। आइडोलेटर मतलब मूर्ति पूजा, जो भगवान की विग्रह की पूजा करता है, वैसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, उसका भगवान के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। तो ऐसे करके सिस्टम थे। नो हिंदू हु हैज एवर रिसीव्ड एन इंग्लिश एजुकेशन, लास्ट लाइन ध्यान से सुनिए और पढ़िए। नो हिंदू हु हैज एवर रिसीव्ड एन इंग्लिश एजुकेशन। हिंदू एक जनरल सेंस में बोला जा रहा है, आई एम रिपीटिंग, मतलब ज्यादातर हिंदूज थे इसलिए एक हिंदू करके ही बोलते थे। Who has ever received an English education ever remains sincerely attached to his religion. तो अगर आप ऐसा एजुकेशन लेंगे तो you become very
detached from your religion, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि हमें ऐसा बताया गया था और थॉमस मैक्यूले ने कहा था तो हम भी पढ़ाई नहीं करेंगे कल से। कल मेरा एग्जाम है बट मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्या फायदा जो हमें भगवान से दूर लेके जा रहा है, ऐसे एजुकेशन का क्या फायदा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, गलत इंटरप्रेट नहीं करना। आई एम जस्ट टेलिंग कि कैसे करते थे। वी शुड परस्यू आवर एजुकेशन वेरी नाइसली, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी अवेयर। और हमारे हाथ में अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया ना, प्रोबेबली ये लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद चीजें बहुत बदल जाएंगी और बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ाया जाएगा। तो वी शुड बी वेरी सिंसियर इन आवर एकेडमिक्स ऑल्सो। आप सब लोग है ना, आप सब लोग एक्चुअली इंस्पायर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को कि here is someone, he is very good in academics, उस academics में भी अच्छा है, अच्छी है, और sports में भी similarly, and she also follows God and takes up spirituality। ये नट्स की क्लास अटेंड करते हैं, तो आप इसके थ्रू इंस्पायर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसको नेगेटिव सेंस से मत लीजिए। आई एम जस्ट टेलिंग कि कैसे उन लोगों ने एक प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी रचा, कितना सिस्टमैटिकली काम किया। दिस वाज माय जॉब टू टेल, सो आई एम टेलिंग। तो इतना स्ट्रांगली इन लोगों ने किया, बट फिर भी मतलब बहुत भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। कैसे नहीं पहुंचा पाए? When Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, when he first went to United Kingdom, London में, yes, Kiran can read this. किरण सुन पा रही है? ओके, कोई और पढ़ना चाहेगा? दीपांकर, yes. Srila Prabhupada said, I have come to give you the most important thing which you forgot to take. हाँ, to take, yes. तो प्रभुपाद जी जब इंग्लैंड के अंदर गए, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहां पे रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आप यूके में क्या करने आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने पता क्या बोला? प्रभुपाद जी ने बोला कि आप ब्रिटिशर्स जो है आए इंडिया में, आप लोग सब कुछ लूट के गए, आप लोग हमारा कोहिनूर ले गए, आप लोग हमारा पीकॉक थ्रोन ले गए, इतना पैसा लेके गए, हमारा लोगों से इतना काम करवाया, कितना सारा पैसा, मतलब सब चीज लूट के गए, बट आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? वो था हमारा स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता। तो प्रभुपाद जी ने बोल्डली बोला उसको कि मैं जो है आप लोगों को भगवत गीता देने आया हूँ। आप सब कुछ ले गए बट वो सब एक्सटर्नल था, जो हमारा स्क्रिप्चरल विजडम है ना, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप भूल गए। इसलिए मैं आपको ये भगवत गीता का टीचिंग्स देने आया हूँ, और दिया। भगवत गीता का टीचिंग से प्रभुपाद जी ने कॉन्कर किया। लोग एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं हुए बट कन्विंस हुए कि हाँ ये जो टीचिंग है, दिस टीचिंग इज द अल्टीमेट टीचिंग। तो बाद में प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर दे रहे थे इंडिया के अंदर, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखिए अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज लोग ने आके 200 साल तक राज्य किया इंडिया के ऊपर, है ना, लोगों के ऊपर फोर्स का यूज किया, डंडा यूज किया, पावर यूज किया करके हम लोगों के ऊपर राज्य किया। और फिर प्रभुपाद जी ने दिखाया, प्रभुपाद जी जहाँ पे लेक्चर दे रहे थे वहां पे एक इंग्लिश डिवोटी था इंग्लैंड से, वो जो प्रभुपाद जी को चामर कर रहा था, हवा कर रहा था पंखे से। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो ये व्यक्ति इंग्लैंड से, मैंने इसको कुछ पैसा नहीं दिया बट ये फिर भी सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको समझ आया कि स्पिरिचुअलिटी जो ये रिलीजन है, जो भगवत गीता का टीचिंग्स है, दे आर द टॉप मोस्ट, है ना। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस कि इतना सारा प्रॉब्लम आने के बाद भी कैसे सस्टेन किया, बिकॉज इंडिया का जो कल्चर था ना, इट वाज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज। ये सेइंग है, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, बट इसका कितना ज्यादा ग्रेविटी है ना, हम समझ नहीं पाते। व्हेन wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. आज के टाइम पे लोगों के अंदर कैरेक्टर ही नहीं है। लोग इतना एजुकेटेड हैं, हर एक चीज है उनके पास, बट स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्राइम कमिट कर रहे हैं लोग, पीपल डू नॉट इवन केयर अबाउट देयर लाइव्स, सुसाइड कर लेते हैं बिना किसी मतलब को, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे, सब चीज। क्यों? बिकॉज पीपल जो है ना, क्या प्रिंसिपल है? अहम ममेती, मैं और मेरा, अहम ममेती, ये मेरा है और ये मैं हूँ, मेरा है और ये सब तुम्हारा है, ऐसे करके चलता रहता है हमेशा। इसलिए प्रॉब्लम है। इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया कल्चर कितना रिच था, आप देखिए, भगवान खुद अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं। मैं लास्ट टाइम भी ये बताया था, थोड़ा सा टच किया था इसको।
जब भगवान राम के पिताजी दशरथ ने जब उनको आदेश दिया कि आपको जो है 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, एट दैट टाइम ही लेफ्ट एवरीथिंग एट वंस। कोई कंप्लेन नहीं किया कि नहीं एकदम से कैसे, आपने तो आपको नोटिस देना चाहिए था 2 महीने का, है ना, जैसे बच्चे अभी थोड़ा वो बच्चे करते हैं या ऑफिस के अंदर होता है, ऐसे कुछ नहीं बोला, ठीक है। और उन्होंने बताया भी नहीं किसी को। तो क्या होता है एक्चुअली, जब किंग होता है ना, या टू बी किंग होता है, तो उसके साथ में ना एक छत्र चलता है, राज छत्र। तो पीछे कोई सर्वेंट होगा जो इतना बड़ा ऐसे वो लेके चलेगा अम्ब्रेला, और उसके शेल्टर में चलेगा हमेशा, जो ये होता है राजा। तो जब भगवान रामचंद्र अंदर गए दशरथ के महल में, तो उसके ऊपर वो राज छत्र था, पर और उनका एक्सप्रेशन वैसे था। जब वो वहां से वापस आए, इतना शॉकिंग न्यूज सुन के, मतलब किसी व्यक्ति का प्रमोशन होने वाला है, एकदम से उसको बोला कि आपको अभी मैनेजर बना दिया जाएगा कंपनी का, और जैसे ही उसके बाद वो जाता है अगले दिन सुबह, तो उसको बोला कि आपको कंपनी से निकाल दिया गया। ऐसा कंडीशन हुआ। और सेम एक्सप्रेशन के साथ भगवान रामचंद्र बाहर आते हैं, बस वो जो राज छत्र होता है उसको वो साइड कर देते हैं। तो ये सुन के ना एकदम से जो ऑडियंस होता है ना, जो अयोध्या वासी होते हैं, उनको रियलाइज होता है कि बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो फिर भगवान राम बताते भी नहीं उनको कि ऐसा कुछ हो गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोला है तो मैं जा रहा हूँ करने। सोचिए, इतना हाई मोरालिटी नहीं है हमारे अंदर। हम लोगों को खाना खाने में आधा घंटा लेट हो जाता है ना, तो चिल्लाने लगते हैं, ये क्यों, ये कितना लेट कर दिया, मेरे को भूख लग रही है, आपको पता नहीं है, ये सब चीजें करने लगते हैं हम घर वालों के साथ में, है कि नहीं? करते हैं ना सब लोग हम। आई विल ऑल्सो टेल दिस वन एग्जाम्पल, कितना रिस्पेक्ट और डिग्निटी होता था। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक बोला अर्जुन ने। संस्कृत पढ़ना आता है किसी को? कोई पढ़ेगा संस्कृत में? कोई पढ़ सकता है संस्कृत? ओके, यस, दीपांकर। जानने केयूरे ना जानने कुंडले नुपुरे तव हिजनामी नित्य पाद वंदनातु। तो ये श्लोक जो है लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। जब राम और लक्ष्मण वहां पर हैं, दंडकारण्य के फॉरेस्ट के अंदर हैं, और सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। सीता मैया इज नाउ नो लॉन्गर विद देम, और उनको रावण हरण करके ले चुका है, बट उनको पता नहीं है कहाँ पर है। सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, तो आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो उनको कुछ ज्वेलरी मिलती है। भगवान राम को ज्वेलरी मिलती है कपड़े के अंदर बंधी हुई। तो जब वो ज्वेलरी को दिखाते हैं, तो बोलते हैं कि लक्ष्मण देखो, तुम इसको पहचानते हो? क्योंकि भगवान राम उनको लगा कि अगर मैं वो करा लूंगा ना, वेरीफाई करा लूंगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो दिखाते हैं और लक्ष्मण को ये सेम चीज, और लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये कानों का कुंडल है, क्या तुम इसको पहचानते हो? बोले देखो ये गले का हार है, क्या तुम इसको पहचानते हो? देखो ये बाजूबंद है, इसको पहचानते हो तुम? तो लक्ष्मण सेज दिस श्लोका, वेरी वेरी प्योर श्लोक है। बताते हैं, न हम जानामि केयूरे न हम जानामि कुंडले। बता रहे कि मैं जो है, मैं और कोई ज्वेलरी नहीं जानता, मैं गले का हार, बाजूबंद, ये सब नहीं जानता, और ना ही मैं जो वो होते हैं कान में पहनने वाले कुंडल, उसको नहीं पहचानता मैं। नुपुर एवा अभिजानामि, अगर नुपुर है, नुपुर मतलब जो टोज होते हैं ना, पैर के टोज के अंदर जो ज्वेलरी पहनते हैं, आप सबने देखा होगा, आपकी मम्मी लोग पहनते होंगे, मेरे पहन। तो वो जो नुपुर होते बोलते कि नुपुर त्वम एवा अभिजानामि नित्यम पाद अभिवंदना, क्योंकि मैंने माता सीता को कभी भी उनके पैरों से ऊपर नहीं देखा। अब सोचिए, 14 साल वो एक साथ रहे हैं, उससे पहले शादी को 20 साल से ऊपर हो गए हैं उनके, और हमेशा भगवान अपने बड़े भैया के साथ में रहते थे। बट लक्ष्मण इज सेइंग नुपुर एवा अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, क्योंकि मैं हमेशा सीता मैया की चरणों की तरफ देखता था। दैट इज वाई आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज, मैं सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, उनके जो नुपुर है, और किसी चीज को नहीं पहचान पाऊंगा। तो आप सोच रहे हैं कितना ज्यादा रिस्पेक्ट था, वो एज अ मदर देखते थे सीता मैया को। और यहाँ पे हम ऐसा केसेस सुनते हैं जहाँ पे बेटे ने अपनी मम्मी के साथ शादी कर ली बाद में, ऐसे भी केस सुनने को मिलते हैं। आप सोचिए कितना ज्यादा कल्चर हमारा खराब हो गया, और कैसा हमारा कल्चर था, कितना हाई कल्चर था, उसको कैसे गिरा दिया है धूल दशरथ, मिट्टी में मिला दिया बिल्कुल।
तो ये हमारा कल्चर था, ये वैल्यूज थी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, मैं वीडियो चले। आप पहचानते हैं कौन है? कौन है ये? कोई पहचानता है? कोई न्यूज़ देखता हो या वैसे कुछ आइडिया हो तो? Yes, नीता अंबानी। Yes, नीता अंबानी। Yes, पहचानते हैं लोग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण कन्हैया की जय, द्वारिकाधीश की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भगवदं सर्वलोकैकनाथं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। समझे अब क्या प्रिंसिपल था इसमें? ट्रॉफी मिलने के बाद व्हाट इज शी डूइंग? उन्होंने ऑफर कर दिया। हाँ, भगवान को ऑफर कर दिया। ये हमारा कल्चर था कि हमें जो भी मिलता था उसके लिए ग्रेटफुल होते थे भगवान को। आज के टाइम पे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, हमें स्पेशल सेशन करना पड़ता है 2 घंटे का, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। लोगों को समझ ही नहीं आता, मतलब सोच रहे हैं ऐसा सिचुएशन है। लोगों को लगता है कि यार मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? मैं तो मतलब मच्छर को भी नहीं मारता, मैं गरीबों को खाना देता हूँ, गाय आती है तो गाय के लिए भी रोटी निकाल के देता हूँ, मैं आटा बचा होता है तो वो भी दे देता हूँ, है ना। मैं उल्टा भी नहीं बोलता कि मेरे साथ क्यों बुरा होगा, मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ तो अच्छा होना चाहिए, भगवान को खुश होना चाहिए। वाह क्या संतान है ये, मतलब इसको तो मालामाल कर देना चाहिए। मेरे को 56 क्या बोलते हैं, छप्पर फाड़ के मेरे को मिलना चाहिए, बट वैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? समझ ही नहीं आता लोगों को। कहाँ करते हैं? कोई अच्छा करते हैं तो अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने किया ये, बट कुछ बुरा हुआ तो बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की गलती है। मूवी बन गई, इतनी फेमस हो गई, ओ माय गॉड, 100 करोड़ कमा लिया उसने इसी चीज के लिए कि एक्ट ऑफ गॉड है। अर्थक्वेक आया तो एक्ट ऑफ गॉड है। और ये बताइए ना कि 10 साल में अर्थक्वेक नहीं आया, वो भी तो एक्ट ऑफ गॉड था ना। 10 साल अर्थक्वेक नहीं आया तो बची रही ना आपकी दुकान। 10 साल में एक बार 2 मिनट के लिए अर्थक्वेक आया तो एक्ट ऑफ गॉड है, बट जो बाकी 10 साल नहीं आया वो भी तो एक्ट ऑफ गॉड है। तो ये चीज हम भूल जाते हैं क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। पता है ना, स्टार्टिंग में हमारा जो हार्ट है वो बहुत पत्थर वाला पत्थर हो गया, बहुत कोल्ड हार्ट हो गया हमारा, इमोशंस वगैरह ही नहीं है। तो ये ग्रेटिट्यूड है, बेसिक ग्रेटिट्यूड इतना बड़ा। अब बताइए, नीता अंबानी एक टीम की मालिक है ना। आईपीएल जितवाया किसने? उनके प्लेयर ने ना, जो उनके प्लेयर होंगे उन्होंने ही करा होगा ना बैटिंग बॉलिंग। उन्होंने, किसी ने ज्यादा रन मारे होंगे, किसी ने एंड टाइम पे छक्के मारे होंगे, किसी ने एंड टाइम पे विकेट निकाला होगा बॉलर्स ने, है ना। बट ये आके भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो दिखाते हैं ना कि दे आर सीइंग गॉड इन दीस थिंग। तो ये कल्चर था हमारा, भगवान को करते थे। देखिए एक बहुत अच्छा वीडियो है, मेरा बहुत फेवरेट वीडियो है, मैं आपको जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। टाइम भी कम है ना अभी, तो जल्दी करते हैं। तो ये व्यक्ति है ना, एज फार एज आई रिमेम्बर, मेरे को ये एक मैसेज आया था। ये एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े थे, मतलब नाउ इज रिटायर्ड एंड ही इज ओवर 100 years old। तो इनका अपना कीर्तन मंडली है एंड दे आर ऑल फ्रॉम, तो ये क्या करते हैं देखिए, 100 years old। आप देखिए बूढ़े लोग हैं आज के टाइम पे, आपको बूढ़े लोग क्या करते मिलते हैं? या तो ऐसे करेंगे हा 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 हा, ये पास में बैठे होंगे, या तो बैठ के ताश खेल रहे होते हैं।
ये सिचुएशन है। या कुछ लोग है जो ज्यादा ही जिनको प्रॉब्लम है, दे आर बेड रिडन, दे कैन नॉट गेट अप एंड डू एनीथिंग एल्स। बट हमारा कल्चर ऐसा था कि 50 इयर्स तक आप अच्छे से काम कीजिए, देन यू रिटायर एंड देन यू डिवोट योरसेल्फ टू गॉड इन द एंड, है ना। ये चीज करते थे। वानप्रस्थ आश्रम, देन संन्यास आश्रम, ये लोग कर रहे हैं। ये वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, अच्छा खासा था। सी अभी आपने आवाज सुनी होगी, इनके दांत भी नहीं है, कुछ कोई दांत नहीं है, आंखें बिल्कुल अंदर धसी हुई हैं। ये ऑलमोस्ट अराउंड 100, बहुत आसानी से, बट स्टिल ही इज डांसिंग, ही इज ट्राइंग टू जंप। इतना प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, गा भी रहे हैं, गाने से पता लग रहा है कि मतलब जान भी नहीं ज्यादा शरीर के अंदर, बट दे आर डूइंग, मतलब दे सो मच ऑफ डिवोशन टू गॉड। कल्चर हमें ऐसे सिखाया गया था। आज के टाइम पे हम पता है किससे सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं मूवीज से, हम सीख रहे हैं टेलीविजन से, हम सीख रहे हैं वेब सीरीज से, गानों से, सब सीख रहे हैं। ऐसा कल्चर सिखा रहे हैं। आप बताइए, मतलब इन चीजों से व्यक्ति क्या सीख सकता है? क्या सीखा आपने आज तक? बताएंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव, यू कैन टेल। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम मूवीज, टेलीविजन और एडवर्टीजमेंट, ये सब जो होते हैं, व्हाट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम दिस अब तक? प्रभु जी, कैन आई टेल? यस। प्रभु जी, मैं एक कार्टून देखती हूँ, उसमें उनका घर मतलब बहुत वेल सेटअप होता है। तो मतलब मैं अपने फादर से बात कर रही थी कि बाबा अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो हमारा घर मतलब कितना अच्छा रहेगा। तो वो था कि बेटा कभी भगवान के बारे में सोच लिया कर। मतलब बात तो सही है। हाँ, नहीं ठीक है। दिस इज अ 2 minutes ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग राइट नाउ। आप लोग सोचिए कि आपने क्या सीखा और कार्टून्स कैसे, मतलब कितना हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं और कितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। कार्टून्स हो गया, मूवीज। और मुझे क्या, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ? एक बार लिखते हैं, पहले 2 मिनट का टाइम लीजिए सब, प्लीज राइट इट डाउन, और उसके बाद विल सी। बट आई कैन गारंटी ऑफ वन थिंग, एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पॉजिटिव बहुत कम होगा, बट आप सोचेंगे ना, या मैं अभी आपको घुमाऊंगा ना, तो नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा निकल के आएगा। यस प्लीज, 2 minutes ऑफ टाइम। 2 minutes तो हो चुका, शुरू टाइम हो चुका है। ओके, वन मिनट इज लेफ्ट। अरे लिख नहीं रहा क्या कोई? मतलब एक साथ ही सब लिखेंगे? लिखते जाइए ना। अच्छा, थर्टी seconds left. Fifteen, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Let us see क्या बता रहे हैं। क्या क्या सीखा? राधिका ने सीखा कैसे क्राइम कमिट करते हैं। ओके, बहुत अच्छा, ये तो खुशी की। Advertising our desire, and in some movies they show very bad thing. Everything has positive and negative side. Yes. Smoking and drinking is cool. Yes. अर्जुन इज राइटिंग कि डोरेमोन हमें सिखाते हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ जो हमारे हिसाब से हो, तो हमें रोना शुरू कर देना चाहिए। बहुत अच्छा। यस, सिद्धार्थ इज टेलिंग मूवीज के अंदर बताया जाता है कि हाउ मनी इज एवरीथिंग। यस, मॉडर्न कल्चर, बच्चों का इनोसेंस को किल किया जा रहा है। यस, pursuit of happiness teaches people to be happy always and yes.
एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड, यस। हाँ, यूरी टाइप ऑफ पेट्रियोटिक मूवीज टीचर्स पेट्रियोटिज्म, बहुत अच्छा सिखाती हैं, बट ये मूवीज बनती बहुत कम है और ये लोग ज्यादा वो भी नहीं करते। यस, ऑलवेज हीरो विल विन, ये सिखाया जाता है। एक नेगेटिव सेंस ऑफ, बहुत अच्छा बताया आप सबने, एक नेगेटिव सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म दिया जाता है हमें फालतू में, कि एंड में जो होगा ना अच्छा होगा आपके साथ में, क्योंकि हम जो है हीरो के साथ हमेशा अच्छा होगा, और हम खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं हीरो के सेंस में, तो कभी हमारे साथ अच्छा नहीं होता ना बाद में। तो फिर जैसे अर्जुन ने बताया, तो आप रोना शुरू कर दो, तो आप रोना शुरू करोगे तो लोग आपके ऊपर दया करेंगे, तो भी अच्छा हो जाएगा। बट ऐसा भी नहीं होता, रोने से घर वाले थप्पड़ मारते हैं आके, बहुत बहुत रो लिया फिर करके हम चुप हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। और जैसे आप मूवीज देखेंगे, यस, मूवी में जितना भी सारा ये रॉन्ग कल्चर है ना उसको बताया जा रहा है। उसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर कोई ये धोती कुर्ता पहनता है, ये सब करता है, ये पंडित है, मैं ब्राह्मण है, इज अ वेरी नेगेटिव पर्सन, जनरली ऐसा दिखाया जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पैसा लेते हैं अपना काम करने का, ये लोग फालतू में पैसा करते हैं और ये लोग ठग हैं, लूटते हैं हमें। बट वहीं पे जो सिगरेट जो वो पीता है, अभी देखिए जितने भी सारे टेलीविजन और ये मूवी एक्टर्स हैं, आप सब अगर न्यूज देख रहे हैं तो शायद आपको पता हो, नहीं देख रहे तो बहुत अच्छा है, न्यूज मत देखिए कीजिए, ये सब लोग ड्रग्स लेते हैं और इसको पब्लिकली शो करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति कूल है तो वो बैठ के सिगरेट फूक रहा है, और अगर आपको गम है आगे जाके, है ना, अभी तो आपको है नहीं, कोई फ्रीडम नहीं है ना आपके पास अभी, क्योंकि अभी आप कुछ कर नहीं सकते, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास बाहर जाने का वो है। बट जैसे आप बड़े हो जाएंगे, आप आ जाएंगे कॉलेज के अंदर, और आपका कॉलेज कहीं बाहर हो गया, बाहर नहीं भी होगा, घर से तो नहीं, घर से तो बाहर निकलेंगे, और आपको कुछ पॉकेट मनी भी मिलेगा जस्ट टू सस्टेन यू, तो उस समय ये सब चीजें ना बहुत स्ट्रांगली एक्ट करेंगी कि यार जीवन में कुछ कम हो गया तो क्या कहते हैं, चल दारू पीते हैं, ऐसे करके बताया जाता है। तो ये चीज मेरे को नहीं लगता मतलब कैसे हेल्प करेगा ये, क्योंकि अच्छा नहीं होता। आप देखिए कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम पीता है ना, उसको पता लगता है यही सड़ी हुई चीज, सड़ा हुआ हमसे एक दिन पुराना खाया नहीं, सुबह का खाना आप शाम को नहीं खाते कि ये तो खराब हो गया होगा अभी, है ना, और वो कितना कितना पुराना सड़ा हुआ जूस होता है, किसका, ग्रेप्स का जूस होता है, इतना सड़ा हुआ। मुझे बताया गया था कि जो अल्कोहल में जो ग्रेप जूस होता है उसमें लोग ग्रेप्स को अपने पैर से स्क्विश करते हैं, हाँ, और नहीं, और वही लोग पीते हैं। हाँ, फूलिशनेस ही है एक्चुअली, उससे ज्यादा तो कुछ कह। एनीवेज आई विल जस्ट शो यू, आई विल स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। पॉइंट ये है कि ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जा रही है, तो मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देन। हमें पता है क्या सिखाया जाता है। आशीष सर एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे थे, ही वाज टेलिंग कि जेंटलमैन का कंसेप्ट, जेंटलमैन मतलब क्या व्यक्ति होगा, वन हु इज वेरी वेल ड्रेस्ड अप, उसने सर्दी हो या गर्मी हो बिल्कुल ऊपर वाला बटन बंद करके टाई चढ़ा रखी है, और वो कोट पैंट पहन के घूमता है, बहुत पॉलिश जूते होंगे उसके, बढ़िया सा हेयर स्टाइल होगा, है ना, वो क्या होगा, व्यक्ति जेंटलमैन होगा, है ना। अब ऐसा व्यक्ति हम कोई देखेंगे तो हम समझेंगे कि यार ये जेंटलमैन है, बट क्या देखने से ही सब कुछ होता है? हम देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है। जैसे आप न्यूज पढ़ते होंगे, डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हैं, डॉक्टर्स को भगवान बोला जाता है यहाँ पर कई जगह, वही डॉक्टर जो है नकली बता रहा है कि वो गलत रिपोर्ट दे रहा है कि कोरोना का केस है, और फिर सर्जरी के चक्कर में या करने के चक्कर में कई बार किडनीज भी निकाल रहा है लोगों का, ऐसे कर रहे हैं डॉक्टर। इज ही अ जेंटलमैन? बस हमें स्टीरियोटाइप कर दिया गया कि ये जेंटलमैन है। तो जेंटलमैन कैसे होते हैं भैया? इट इज थ्रू क्वालिटीज। जी बॉडी से नहीं होता। हाँ, बट हमें ऐसा बताया जा रहा है ना, दैट इज द पॉइंट आई वांट टू स्ट्रेस। ये सब चीजें बताया जा रहा है। अब देखिए बोले कि आपको कूल बनना है, एज यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो, सो यू शुड पार्टी। पार्टी, ये क्या, ये कल्चर है पार्टी करने का। आप जाओ रात रात तक जगो, रात का समय सोने का होता है, उस टाइम पे आप जग रहे हो, बाहर घूम रहे हो ऐसे ही, एंड यू आर पार्टिंग फ्री में। मतलब आप देखिए ना, जितना भी सारा गलत चीज है उसको कूल बताया जा रहा है। जैसे राधिका ने बहुत अच्छा बताया, उसको कूल बताकर उसको प्रमोट किया जा रहा है। दिस इज वेरी बैड। जितने भी सारे और क्राइम्स के अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं, स्पेशली वायलेंस बताया जा रहा है। वायलेंस
कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके ऊपर कोई पंगा कर रहा है, कुछ कर रहा है, सो यू शुड रिवोल्ट अगेंस्ट इट, आपको वो करना चाहिए। अब हीरो को क्या होता है, देखिए जो जितने भी सारे विलन और उसकी टोली है, तो वो लोग बहुत मारेंगे तो हीरो पहले बैठ जाएगा, फिर बाद में हीरो एक एक पंच मारेगा और सब उड़ते उड़ते जाएंगे। ऐसे ऐसे होता है क्या एक्चुअल में? नहीं होता ना। आप देखिए लड़के, देखिए एक घुसा मारेंगे ना आप दीवार को, दीवार नहीं टूटेगी, खून निकल आएगा यहाँ से। बेवकूफ बना रहे हैं एक्चुअली में एंटरटेनमेंट। मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि ऐसे बंदा खड़ा हुआ है और पीछे से कोई सडनली कुछ फेंक देता है और वो एकदम से ऐसे करके पकड़ लेता है। हाँ। और असली में अगर कोई ऐसे खड़ा भी होगा और पीछे से वो करेगा, उससे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज कहाँ से आ रही है, उसे तो एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा कि वो आ भी रही है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, और हैप्पी एंडिंग नहीं होता। बहुत बड़ा रीजन जो है ना, वो लोगों की क्राइम्स बढ़ रहा है और बच्चे भी और बड़े लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, इज बिकॉज उनको लगता है, जैसे मूवीज के अंदर दिखाया जाता है ना, कि लाइफ बहुत अच्छी है, एंड में सब सेटल हो जाएगा, एंड दे लिव हैप्पीली फॉरएवर आफ्टर। बट खत्म कर देते हैं वहां पे, शादी हुई उसके बाद खत्म कहानी। उसके बाद क्या क्या होता है वो तो असली चीज होती है, शादी पे खत्म कर देते हैं। मतलब एंड में जब एक था राजा एक थी रानी, और उसके जब दोनों मिल गए, दोनों की शादी हो गई, तो कहानी खत्म कर दी। तो उसके बाद तो कहानी शुरू होती है, उसके बाद तो मेन स्ट्रगल होता है, उसको दिखाया नहीं जाता ये चीज। इवन सोशल मीडिया के अंदर भी यही सब चीज बताई जा रही है। सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट, ये सब चीजें, यहाँ पर ये करना, वुमेन हंटिंग करना, मेन हंटिंग करना, ये सब चीज सिखाया जा रहा है। या ये अच्छा है? वायलेंस, पबजी के बारे में, पबजी में क्या सिखाया जा रहा है आपको, कि मतलब आपको अगर खुद को बचाना है, जस्ट फॉर सेविंग योरसेल्फ यू कैन किल एनीवन एल्स। क्या ये क्वालिटी है? मतलब क्या दिस इज समथिंग व्हाट वी शुड लर्न। तो कल को आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसे जियोगे आप? मीट ईटिंग को मतलब इतना स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बताया जा रहा है। KFC के एडवर्टीजमेंट में अगर आपने नॉनवेज नहीं खाया तो मतलब बेकार जिंदगी है आपकी, आप घास फूस खा के जी रहे हो, क्या जी रहे हो? मतलब आप, टेस्ट तो यहाँ पर है ना। बट क्या प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि अपने 10 मिनट के टेस्ट के लिए हम किसी जानवर को मार दें? क्या ये प्रिंसिपल सही है? और मान लीजिए अगर ये प्रिंसिपल सही है कि अपने 10 मिनट के टेस्ट के लिए हमें किसी जानवर को मार देना चाहिए, तो फिर क्या आप ऐसे ही थिंकिंग वाले व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे कि उसको जो अच्छा लगता है वो करेगा? ऐसा ही थिंकिंग वाले आपको ही डुप्लीकेट कर दिया जाए ना, तो आप अपने साथ भी नहीं रहना चाहेंगे। बिकॉज मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा, तो उसके लिए मैं तेरे साथ कुछ भी करूं, इट डज नॉट मैटर ना। साइंस हमें बता रहा है कि लाइफ इज अ बैग ऑफ केमिकल्स, लाइफ को कोई पर्पस नहीं है, ह्यूमन बॉडी इज जस्ट केमिकल्स, ये बताया जा रहा है। तो मार दो ना किसी को, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने किसी को मार दिया, सो इसमें शोक करने की क्या सिचुएशन है? क्योंकि अगर लैब के अंदर थोड़े से केमिकल गिर जाते हैं तो उसके लिए थोड़ी कोई रोता रहता है, अपनी चूड़ियां तोड़ता है, सब होता है। बट ऐसा हमें पढ़ाया जा रहा है। आप सोचिए, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स आल्सो। टिकटॉक बहुत चला था ना, टिकटॉक से चल रहा था। टिकटॉक से आपका अटेंशन स्पैन 10 से 15 सेकंड हो गया। अभी एग्जाम टाइम आएगा तो आपको 2 से 3 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा ना, कम से कम रेगुलर, एक सिटिंग के अंदर, 2 सिटिंग के अंदर बैठ के। बट आपका अटेंशन स्पैन ही इतना कम कर दिया, 10 से 15 सेकंड का वीडियो, कि आप 10 से 15 सेकंड बाद आपको नया कंटेंट चाहिए, तो उसमें तो नया कंटेंट मिलेगा नहीं, पूरा साल आपको सेम चीज पढ़नी है, तो फिर तो बोर हो गया, फिर उसको छोड़ दोगे। ये चीज एफिशिएंसी डाउन कर रहा है हमारी, ये सब चीजें हमें अनकंट्रोल्ड बना दिया है। मतलब बहुत जल्दी हम अभी इरिटेट हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे। आप सबके अंदर अगर ये सिम्टम कहीं ना कहीं है ना, हम सबके अंदर है, ये नहीं कि मैं बिल्कुल सिद्ध पुरुष हूँ, मेरे अंदर नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ हमारे अंदर जो सिम्टम्स है ना, तो हमें समझना चाहिए दिस इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सोशल मीडिया। हम सब यूज कर रहे हैं, इसलिए वी आर बिकमिंग मोर रेस्टलेस, हम इरिटेट हो जा रहे हैं, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, एंगर एग्रेशन बढ़ रहा है, अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, सब चीजें। हाँ, यस, सिद्धार्थ भारद्वाज राइटिंग, लोग ऐसे बोलते हैं कि नॉनवेज नहीं खाया तो क्या करना चाहिए? उनसे पूछना चाहिए आपको, क्या सही है ये? 10 मिनट के स्वाद के लिए आप एक जानवर को मार के खा दो। उनको बोलो कि ठीक है, मैं तेरे को ना मुर्गी पकड़ के देता हूँ, तेरे को चाकू देता हूँ, तू मार, तेरे को खाना है ना, मार के खा। तो हाथ कांप जाएंगे, तब कोई नहीं मारेगा। पका पकाया मिलता है ना, उनको पता नहीं एक्चुअली कि क्या इम्प्लीकेशन है उसका, उसको उनका फल भुगतना पड़ेगा ना। देखते नहीं ना कि कितना दर्द होता है उस व्यक्ति को। हमें तो एक नाखून भी थोड़ा सा मुड़ जाए, नाखून एक्स्ट्रा कट जाए तो दर्द होता रहता है पूरे, इतना चिल्लाते रहेंगे,
और देखो मम्मी नाखून ज्यादा कट गया मेरा यहाँ पर, इस बात को लेकर रोते रहेंगे। मार रहे हो तुम व्यक्ति को, सोचते नहीं हो ना। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसा है एक्चुअली, हम सबको ही बहुत गलत पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, डोंट, मैं थोड़ा स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, बट प्लीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिए क्या है। फेसबुक के अंदर जो दिखाया जा रहा है, फेसबुक इज ऑल अबाउट, एक्चुअली फेसबुक नहीं, उसका नाम फेक बुक होना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ फेक दिखाया जा रहा है उसके अंदर, असलियत तो दिखाई नहीं जा रही। उसमें सब कुछ रहेगा फॉलोअर्स, आपके जितने ज्यादा फॉलोअर है आप उतने ज्यादा पॉपुलर हो, और ये सब। और यही था, 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, टिकटॉक की स्टार थी, 16 साल की लड़की थी। नाउ शी कमिटेड सुसाइड सम टाइम अगो। तो सो शॉकिंग। क्या फायदा आपके ऐसे फॉलोअर्स का? फेसबुक पे 1000 फ्रेंड है, बट जब आपको कोई परेशानी है तो कोई एक व्यक्ति नहीं जिससे आप बात कर सको। व्हाट इज द यूज? अनजान लोगों से बात कर रहे हो आप लोग, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठे हो, घर के अंदर बैठे हो, ऐसे फोन चला रहे हो, ऐसे पकड़ के बैठे हो, ना मम्मी से बात करोगे, ना भाई से बात करोगे, ना किसी और से बात करोगे। वो 500 लोग हैं जिनका कोई मतलब नहीं है आपसे, बस वो आपको लाइक कर देंगे और खत्म, बस आप लोग खुश हो जाओगे। ये नहीं है हमारा कल्चर। आई एम टेलिंग यू, दिस इज आवर कल्चर। ये इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज रशियंस, बाहर के लोग हैं, हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। हमारा कल्चर कैसा था? हमारा कल्चर कितना अच्छा था। इट वाज, वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली पता है आपको? अभी तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई व्यक्ति रहता होगा, हार्डली। जितने भी लोग हैं ना, अभी कितने लोग हैं? अभी 32 हैं, 40 थे स्टार्टिंग के अंदर। हार्डली कोई व्यक्ति जॉइंट फैमिली में रहता होगा, पता ही नहीं जॉइंट फैमिली क्या होता है ना। अभी सब लोग घर पर हैं, अकेले हैं। ओके, अदिति कौशिक लिव इन अ जॉइंट फैमिली, वंडरफुल, आई रियली अप्रिशिएट इट। सो अभी देखिए, सब लोग घर पे बोर है। मुझे बहुत सारे लोग बता रहे थे कि घर पे बोर हो जाता हूँ। अर्जुन वाज टेलिंग, इवन अदर पीपल, दिव्यांशिका भी कह रही थी बोर हो जाते हो घर पे। कैसे बोर नहीं हो गया आप? अकेले आप क्या कर लोगे? आप सोचो ना। जॉइंट फैमिली के अंदर जब आपके सारे जो हैं चाचा ताऊ मामा मामी सब लोग एक साथ रहा करते थे, तो वो भी और उनके बच्चे भी सब लोग एक साथ होते थे। तो मतलब आपको कुछ भी चीज है, आपको पढ़ाई करना है, आपको खेलना है, आपको खाना खाना है, आपको उठ के बाहर जाना है, वो कुछ भी एक्टिविटी करना है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं एक साथ में। सो इट वाज ऑलवेज फन लोगों के साथ में। मैं जब गर्मी की छुट्टियां होती थी, जब मैं छोटा था, तो मैं अपने मामा के घर जाता था। ऑल्दो अभी भी हम सब अलग अलग रहते हैं, बट उससे हम सब एक साथ आते थे। दैट वाज वन ऑफ, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज है। हम सब लोग एक साथ होते थे, वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग टुगेदर, है ना। अभी है नहीं, अभी घर पे हैं, सब अकेले हैं। बस क्या है, हमारे हाथ में हमारा फोन है और ये लैपटॉप है और क्लासेस हैं। तो जब क्लासेस नहीं होंगी तो उससे फिर फोन चला लेंगे, फोन नहीं चलाएंगे तो फिर ये। अभी ऐसा सिचुएशन है कि आपको, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके ऊपर या नीचे कौन रहता है ये नहीं पता, साइड में कौन रहता है पता ही नहीं है। ये सिचुएशन है, नेबर्स का नाम नहीं पता। पहले सब लोग एक साथ रहा करते थे, अभी पता ही नहीं कौन किसके साथ है। घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। मैं बोलता हूँ भाई बाहर जाके खेलो, है ही नहीं कोई खेलने को, क्योंकि पता ही नहीं कोई है कि नहीं। कैसे, जब आप कभी सोशलाइज किया ही नहीं, आपको कैसे पता होगा? तो ये चीज क्यों हो रहा है, ये सब चीज। और क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरों का मजाक उड़ाएंगे, दूसरों का अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर कोई दोस्त बनने आएगा ना, अगर 3 लोग आपस में बैठे हुए ना, तो उसका मजाक उड़ाएंगे फिर, तो और ज्यादा वो लेफ्ट आउट फील करता है और वो कल को आएगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि आप मजाक उड़ा रहे हो उसका। दिस इज द पॉइंट। अहम ममेती, मेरा और मैं और मेरा फैमिली, ये सब चलता रहता है। और देखिए बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। मतलब पहले कहाँ होता था, सतयुग के अंदर लड़ाई होती थी 2 ग्रह के बीच में। सतयुग के अंदर देवता और वो दानव, ये सब लोग लड़ते थे, है ना। फिर उसके बाद जब त्रेता युग आया, तो त्रेता युग के अंदर 2 कंट्रीज के बीच में फाइट हुआ। कौन कौन सी कंट्रीज? एक तो इंडिया और श्रीलंका, जहाँ पे रावण रहता था। फिर उसके बाद 2 अलग अलग फैमिलीज के अंदर फाइट हुआ, पांडव और कौरव के बीच में। और आज के टाइम पे घर के अंदर ही लड़ाई हो रहा है, एक व्यक्ति का खुद से भी लड़ाई चल रहा है। इतना ज्यादा ट्रबलसम सिचुएशन है। आप अपने से लड़ रहे हो, अपने पापा से लड़ रहे हो, भाई से लड़ रहे हो, सबसे लड़ रहे हो, और उसके बाद आप परेशान हो, फिर रोते हो कि और शायद अब एक वापस एक टाइम आएगा जिससे आप खुद से ही लड़ने लग जाओगे। हाँ, अभी भी लड़ रहे हैं, वो तो है ही। बट पॉइंट ये कि सबसे आप लड़ते रहते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं। कैसे सुनेगा? आप सबसे तो लड़ रहे हो। I hope you're understanding what I'm trying to stress over here.
I will just show you one small video and I will end by this. पॉइंट ये है कि ये सब क्यों होता था इंडिया के अंदर. इतने सारे कल्चर्स हैं, अभी भी इतने सारे कल्चर है, इतने सारे लैंग्वेज है, सारे रिलीजन इंडिया से आए हैं प्रैक्टिकली. When you talk about Islam, is वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है. यू टॉक अबाउट हिंदूज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन और ये ओरिजिन सिखिज्म का, हिंदुइज्म का इंडिया में है, जैनिज्म इंडिया में है, बुद्धिज्म का जो होलीएस्ट प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध को निर्वाण मिला था, बोध गया, लुम्बिनी, दैट इज इन इंडिया. क्रिश्चियन भी बहुत सारे हैं इंडिया में रहते हैं, बट सब लोग एक साथ रहते हैं. क्यों? बिकॉज उनको पता है, दे वर वेल अडेप्ट विद द ये कल्चर था, और साथ साथ प्रिंसिपल जो भगवत गीता के प्रिंसिपल है ना, उस पर जीते थे. सुबह सुबह का लोग काम करके आते थे, बट जब शाम में होते थे ना तो दे यूज्ड टू रीड भगवत गीता, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस. घर पे पाठ होता था एक साथ, सब बैठते थे, सुनते थे. मतलब पूजा सब एक साथ करते थे. नोट दिस डाउन. अ फैमिली who prays together stays together. एक a family which prays together, it stays together. क्यों? तो because center of attraction जो है ना, the center of the family, that was God. अभी center of attraction मैं हूँ, सबका अपना अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. जैसे हमें बहुत सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं. आप अगर एक वाटर बॉडी के पास में बैठे हैं और आप वहां पर वो फेंकेंगे स्टोन्स, तो अलग अलग जगह स्टोन फेंकेंगे ना, तो उससे जो रिपल्स होंगे ना, क्या होंगे, आपस में टकराएंगे और हौस पौस हो जाएगा. बट अगर आप एक ही जगह पर स्टोन फेंकते जाएंगे ना, तो बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भगवान होते पहले, अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं है. तो सबको अपना अपना परिवार बनाना है. अकेले रहते हैं लोग, नहीं मैं तो रह ही नहीं सकता किसी और के साथ में. हाउ कैन आई टॉलरेट दिस पीपल? ऐसे सुबह से बोलते हैं मेरे दोस्त लोग. सब समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है. भाईचारा तो कोई चीज है ही नहीं अभी. बट अभी भी जो रेमिनेंट्स हम कई जगह देख सकते हैं. वॉच दिस वीडियो. दिस वीडियो इज ऑफ अ वैदिक मैरिज व्हिच इज हैपनिंग इन रशिया. परमा करुणा बहुद्विजन निताय गौरचंद्र निताय गौरचंद्र निताय गौरचंद्र. परमा करुणा बहुद्विजन निताय गौरचंद्र सर्वावतार सर्वशिरोमणि केवल आनंद कंद. भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास को विषय चरिया सेरा से माजिया मुखे बोलो हरि 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 ये वीडियो मैं भेज दूंगा, आप देखिएगा इसको. बट आई कैन गारंटी जितना रिचुअल और जितना ज्यादा प्रैक्टिस 5 मिनट की वीडियो में दिखाया ना, उतना एक पूरी 2 घंटे की शादी में नहीं होता आज इंडिया में. और हर एक के पीछे साइंस है प्रॉपर, कैसे होता है, क्या क्या चीज करना है, जितना नहीं करते फॉलो. बिकॉज क्यों वेस्टर्नाइज बनना है ना. पैसा दे देंगे उसको और बोलेंगे कि देखो 3 घंटे का मंत्र है, तेरे को 1 घंटे में पढ़ देना. मैं 10th क्लास में था, तो मेरी ना बहन की शादी हो रही थी और मैं फर्स्ट टाइम कोई शादी देख रहा था. आई वाज सो एक्साइटेड कि यार पहली बार मैं कोई शादी देखूंगा ना. इट्स वेरी मच इंटरेस्ट इन संस्कृत. इतनी तो समझ आती थी कि मैं थोड़ा बहुत चीजें समझ पाऊंगा एटलीस्ट, मतलब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो दे ही सकता हूँ मैं, समझ सकता हूँ क्या है. तो आई वेंट और मैं जाके बैठा, बिल्कुल पूरा 2 घंटा जो फेरे चले ना, मैं साथ में बैठा पुजारी के. बाद में जब खत्म हुआ मैंने उससे पूछा कि कुछ चीजें बोली, मतलब क्या है इसका? तो बोले बेटा मतलब बताने का टाइम नहीं है अभी, की शादी छोटी थी, अगर लंबी शादी होती ना तो मतलब ही बताता मैं साथ साथ. He was telling कि यहाँ पे टाइम कम दिया गया था मुझे.
अगर अगर प्रॉपर टाइम दिया जाता ना तो वो मंत्र बोलते हैं साथ साथ उसका मतलब भी बताते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। आपको पैसा दे दिया जाएगा, पैसे देके बोले कि भाई 1 घंटा मैंने पढ़ा दो, जल्दी करो, हमें जाना है आगे, कुछ और काम है, ये सब करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है भाई आपकी पूरी जिंदगी है, एंड यू आर नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू द मंत्रास। ये प्रिंसिपल है। सो यस, दिस इज हाउ आई विल एंड इट। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हमारा फिलोसफी हमें बताया जाता है। भगवत गीता का प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम अपना जीवन जीते हैं। दैट इज वाई एंड दैट इज वाई हम लोग इतना सक्सेसफुल अभी भी हैं और आगे जाके भी होंगे। आपको शायद नहीं पता, 38% ऑफ ऑल साइंटिस्ट इन नासा आर इंडियंस। कल्चर है लोगों के अंदर। बाहर के लोग जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस को उनके कल्चर के लिए। एक स्टोरी आती है बहुत फेमस जहाँ पे बताते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास एक वो आया, इंडियन स्टूडेंट आया पढ़ाई करने के लिए। सो व्हेन ही वेंट टू सी एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुक खोल रखे थे और उसने बुक दिखाया, बोला कि तुम्हें इस चीज का मतलब पता है? तो बोला कि नो सर, दिस इज संस्कृत, मैंने संस्कृत तो पढ़ा नहीं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा कि तुमने संस्कृत पढ़ा नहीं और तुम इंडिया से आ रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग एन इंडियन? ही वाज रीडिंग भगवत गीता, एज पर आई हर्ड। एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ रहा था और बोला कि क्या फायदा, तुम्हें पता ही नहीं संस्कृत के बारे में। सो यस, ये सब हमारा कल्चर था। आई वुड लाइक टू एंड इट वेरी फास्ट। क्या क्या हमने सीखा, कैसे ब्रिटिश हमारे एजुकेशन सिस्टम को रुइन किया। एजुकेशन हमें ऐसी बताई गई, एजुकेशन जो जॉब ओरिएंटेड नहीं थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं थी आपको, और ऐसी चीज बताई जा रही है, एग्जांपल ऐसे दी जा रही है, केक एग्जांपल मैंने बताया जिसके थ्रू मतलब लोगों को समझ आएगा ही नहीं। और आपने इतना टाइम एजुकेशन ले लिया बट आप जॉब भी नहीं कर सकते उससे। स्क्रिप्चर्स और स्क्रिप्चर्स को बताया जाता है ये माइथोलॉजी है, ट्रेडिशंस को बताया जाता है ब्लाइंड फेथ है। और कितना सारा वो लूट के गए। इंडिया में कितना सारा पैसा था, 90,000 करोड़ तो 6 गुफाओं से निकला एक मंदिर के, और एक गुफा और है। तो एक मंदिर के अंदर अगर 90,000 करोड़, तो सोचिए कितने सारे मंदिर थे, उनमें कितना पैसा होगा, है ना। यहाँ पे इस वीडियो में बताया कि कैसे कैसे अलग अलग जगह जाकर इंडिया को लूटा। और क्या करते हैं ब्रिटिश, एक्चुअली फॉल्स इंटरप्रिटेशन देते हैं, जो पूरा का पूरा टीचिंग्स हैं उसको मॉडिफाई कर देंगे। इंडियंस को ही पैसा दिया, इंडियंस को पैसा देके बोला कि तुम गलत इंटरप्रेट करो उसको। और बहुत सारे फेमस हिस्टोरियंस जिनका बहुत प्रेस किया जाता है बट एक्चुअल में दे डिड रॉन्ग टू अस। और मैंने बताया एग्जांपल कि हिंदू को बताते हैं एक इंडियन, उसका कोई ही वाज नो गुड देन एन नो बेटर देन एन एनिमल। ये सब चीज था। मैक्स मुलर का स्टेटमेंट था जहाँ पे उसने बताया कि अगर एजुकेशन सिस्टम दिया जाएगा तो जितने भी सारे हिंदू हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे और कोई भगवान में बिलीव नहीं करेगा। बट इतना स्ट्रॉन्ग उनका इन्फ्लुएंस होने के बाद भी इंडिया का कल्चर बहुत इम्पैक्ट था। और प्रभुपाद जी ने जाके जो चीज भूल गए थे, प्रभुपाद जी ने बोला कि जो चीज तुम भूल गए लेके आना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ आके। और हमने कल्चर की बात करी, कितना स्ट्रॉन्ग वैल्यूज था, हमने डिग्निटी की बात करी, हमने लक्ष्मण जी के एग्जाम्पल से सीखा, हमने एक वीडियो भी देखी। इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर था हमारा कि हमारे पास जो भी आता हम भगवान को ऑफर करते थे। बूढ़े बूढ़े लोग जो थे एंड में वो ये नहीं कि 90 साल की उम्र के तो भी वो नेता बने घूम रहे हैं और कहीं के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, ऐसे नहीं। जब बूढ़े हो गए तो अभी आपको भगवान की सेवा में लगना है, अपना जीवन को सुधारना है अपना, ये करते थे। और हमने देखा कि बाहर के कल्चर से हम क्या सीख रहे हैं, स्पेशली मूवीज से, टीवी से, कार्टून से, सोशल मीडिया से और एडवर्टीजमेंट से हम क्या सीख रहे हैं और एक्चुअल में हमारा कल्चर कैसे था। वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब हमने देखा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी अटेंटिवली। ये 3-4 क्लास हो गई। 15 अगस्त के बाद सेशन था, उसमें शुरू हुआ था और प्रॉब्ली अब जाके खत्म हुआ है, 1 महीना लग गया। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंटली सुना मुझे, एंड आई होप मैं आपके कुछ थिंकिंग को कुछ इन्फ्लुएंस कर पाया होऊंगा और कुछ आपको सिखा पाया होऊंगा। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चंस रखें। हाँ, मे भी क्वेश्चंस हम बाद में ले सकते हैं, टाइम तो हो ही गया क्योंकि बोल है
किसी का कोई क्वेश्चन? I tell him that they have life. Please give me solution how to explain to them. So Anupreet is asking कि my grandfather eats non-veg. I don't eat. बहुत अच्छा है. आप एक्चुअली ये ऐसा स्टेज है ना कि आप उनको जो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए ना, आप उनके थ्रू उनको बताने का प्रयास कीजिए कि एक्चुअल में सही नहीं है. हमारे अपने 2 से 10 मिनट के प्लेजर के लिए हम जो है किसी जानवर को मार दे, उनके अंदर भी लाइफ है. अगर आपको एक्चुअली मार के खाना है तो स्क्रिप्चर्स के अंदर भी लिखा है सेम चीज कि अगर जहाँ पे मीट ईटिंग अलाउड है स्क्रिप्चर्स के अंदर, तो उसके अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखा है कि उसको आपको खुद मारना चाहिए. और क्या यहाँ पे जो नस होती है ना, जो सीआईडी वाले चेक करते हैं पल्स के लिए, अगर आपने देखा होगा सीआईडी, तो वही नस होता है. इसको काट दीजिए और इसके यहाँ से सारा खून निकल जाएगा, ड्रेन किएगा. तो बहुत दर्द होगा उस टाइम व्यक्ति को जो एनिमल को मार रहे हैं. मतलब अब आपको उसकी आंखों में आग डाल के देखना है. तो जब आप ऐसे देखेंगे ना तो आपको उसका पेन दिखाई देगा. तो जब ऐसा होगा ना तो ऑटोमेटिकली आप छोड़ देंगे, है ना. और एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप जो लोग ग्रुप पे ऐड नहीं है तो आपको जहां से लिंक मिला आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं ग्रुप पे ऐड करते हैं. मैं ग्रुप के ऊपर एक वीडियो भेजूंगा, एक बहुत ही फनी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसके थ्रू वेज और नॉन वेज के प्रिंसिपल्स को ना सारा क्लियर कर रखा है. तो चाहे कोई किसी चीज के बारे में बोलता है, जैसे सिद्धांत इज राइटिंग कि नॉन वेज इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस सब चीज के बारे में लिखता है, तो वो सबका आंसर आप एक वीडियो देख के कर सकते हैं. मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आज. ठीक है. हाँ, और नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे. नेक्स्ट सेशन आशीष सर लेंगे, तो आशीष सर बताएंगे नेक्स्ट सेशन के बारे में थोड़ा. Okay. So we would like to thank our speaker Hardik Prabhu for taking this session and giving you wonderful insights about today's topic on Glories of India. So today was our last session of Glories of India series, but it is not last session because actually Glories of India are very much, and we would also discuss it in further sessions in some parts. So okay, so we would like to thank our speaker, and now we would like to end this meeting. Thank you very much. Thank you very much to all also for listening very patiently. Hare Krishna.